हेलो क्लास। कैसे हो? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? सुन तो पाऊंगा नहीं, हैं? चलो अच्छा है, क्लियर हो रहा है सब। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्लास? हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा था हम लोग का। कौन सा चैप्टर चल रहा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर वही बोल रहा हूँ क्लास, रोज का रोज खत्म करते चलो, इसको कल पे मत टालना बिल्कुल भी, है ना? ये था। तो क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग का टॉपिक कौन चल रहा था? हम लोग का टॉपिक चल रहा था ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, कौन चल रहा था? प्रॉब्लम रिगार्डिंग ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, तो उसमें मेरे हिसाब से हम लोगों ने शायद 2-3 प्रॉब्लम कर ली थी। ठीक है, चलो एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कौन चल रहा था? हम लोग का चल रहा था प्रॉब्लम रिगार्डिंग, टॉपिक चल रहा था प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग, प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, तो तुम लोग को मैंने ये बता दिया था कि ओपन लूप क्या होता है, तुम लोग को आइडिया है। ठीक है, लूप जो क्लोज नहीं है वो ओपन लूप है, सीधी सी बात है। ओपन लूप मतलब जो लूप क्लोज नहीं है वो कैसा ओपन लूप है। ठीक है, अब मैंने ये बताया था आपको, ये जो ओपन लूप होता है क्लास, ये ओपन लूप क्या हो सकता है? ये ओपन लूप खुद में पूरा सर्किट भी हो सकता है और एक सर्किट का एक पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब मेजरली क्या होता है? मेजरली ये होता है किसी एक सर्किट का एक पार्ट। तो जहां पर हमें ये देखा गया था कि हमें जो करस्पॉन्डिंग टर्मिनल्स हैं या जो टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस में पोटेंशियल गिवन था। ठीक है, कई बार हमें करंट भी गिवन होता है और उसके बीच में हो सकता है कि कुछ और सोर्स भी हो, कुछ और सोर्स ना भी हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, चलो क्लास एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं ये। तो क्लास एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस कंसीडर, ये है चलिए ठीक है, ये सोर्स हटा दो यहाँ से। चलो ठीक है, इस टाइप के हमने विश्लेषण कर लिए थे क्लास। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम थोड़ा सा और एक्सटेंड लगा देते हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे? पहले हम लोग ये कंसीडर कर रहे थे कि हमारे पास एक जंक्शन था। ठीक है, अब मान ली यहाँ पर क्या है? मान ली यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास दो जंक्शन हैं क्लास। ठीक है, दो जंक्शन हैं, एक ही मैंने क्लास मान लीजिए। ठीक है, तो ये मान लिया आपने प्लस 40 वोल्ट, ये मान लिया माइनस 60 वोल्ट। क्लियर है? ये मान लिया आपने अगेन प्लस 40 वोल्ट, ये मान लिया आपने माइनस 40 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस मान लिया आपने 10 ओम, ये रेजिस्टेंस ले लिया आपने 10 ओम, ये ले लिया 20 ओम, इसको भी ले लिया आपने 20 ओम, इसको ले लिया कितना? इसको ले लिया 10 ओम और इसको ले लिया क्लास 20 ओम और इसको मान लिया आपने 20 वोल्ट। ये गिवन है आपको। ठीक है, तो वही करना है क्लास हमको। तो इसमें दो चीज मेनली पूछी जाती है। क्या क्या पूछी जाती है? एक आपसे मेनली पूछा होता है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल एट द जंक्शन। ठीक है, ये हो गया। या फिर आपसे पूछ सकते हैं डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, या कोई ब्रांच आपको गिवन होगी, डिटरमाइन द करंट इन दैट ब्रांच और रेस्पेक्टिव ब्रांच, उसमें आपको करंट पता करना होता है। तो क्लास में यही करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि दिस इज ए जंक्शन J1, मान ली जंक्शन J1 और ये मान ली जंक्शन आपने J2। ठीक है, आपसे बोल दिया गया डिटरमाइन द पोटेंशियल एट जंक्शन J1। ठीक है, J1 पे आपको डिटरमाइन करना है पोटेंशियल क्लास। ठीक है, तो क्या करते थे हम लोग? याद करिए क्या करते थे इसमें? तो जंक्शन पर क्या अप्लाई कर देते हैं हम लोग? जंक्शन पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जब लोग जंक्शन पर अप्लाई करते हैं हम लोग केसीएल क्लास। ठीक है, केसीएल के अकॉर्डिंग क्या होता है? केसीएल के अकॉर्डिंग क्या होता है? द नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन इज 0। ठीक है, किसी भी जंक्शन पर तो नेट एल्जेब्रिक सम होगा सारे करंट्स का, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, सबका टोटल करंट सम कितना होगा? 0 क्लास। ठीक है, अब देखिए क्लास। ठीक है, तो ये जंक्शन पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एट द जंक्शन अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या हो जाएगा? एट जंक्शन या एट J1। ठीक है, आई नेट कितना हो जाएगा? आई नेट विल बी इक्वल टू 0। आई नेट कितना हो जाएगा? 0।
अब मान लिया टोटल करंट कितना है यहाँ पे, टोटल करंट हमने मान लिया सपोज दिस इज I1, ये मान लिया आपने I2, ये मान लिया क्लास I3, ठीक है, याद है। तो यहाँ पर हम ये नहीं मान रहे कौन सा करंट आ रहा है कौन सा करंट जा रहा है, याद करो। हम लोग क्या करेंगे, इसमें टोटल करंट ले लेंगे, टोटल करंट का सम कितना कर देंगे 0। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है अभी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कुछ आंसर्स आएंगे। उन आंसर्स में से क्या था कि अगर किसी का साइन कैसा है, किसी का साइन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन जो है वो जो हमने डायरेक्शन कंसीडर किया है उसके अपोजिट है। मान लो I3 की वैल्यू कैसी आ जाती है, I3 की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, या फिर आपने मान लिया I1 की वैल्यू कैसी आ जाती है, I1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है क्लास। तो अगर I1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब क्या हो गया कि हमने I1 का डायरेक्शन कंसीडर किया है आउटवर्ड, बट एक्चुअल में सर्किट में I1 का डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड है, ठीक है। ये आपको पता है कि नेगेटिव मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो क्या लगा देंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू KCL क्या हो जाएगा, एट J1 I नेट कितना हो जाएगा 0, ठीक है क्लास। अब देखो अगर I नेट निकालेंगे तो अगर हम यहां पर अप्लाई करते हैं, रेफरेंस लेते हैं नोडल एनालिसिस का, या फिर हम लोग क्या देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, तो क्लास यहां पर क्या हो गया, ये हो गया V, इसको यहां पे पोटेंशियल कितना मान लिया, यहां पोटेंशियल मान लिया आपने V, या फिर आपने मान लिया पोटेंशियल यहां कितना मान लिया, यहां आपने पोटेंशियल मान लिया V1, कितना पोटेंशियल मान लिया क्लास, यहां मान लिया पोटेंशियल आपने V1, यहां पर मान लिया आपने पोटेंशियल कितना, यहां पर हमने कंसीडर कर लिया पोटेंशियल V2, कितना कंसीडर कर लिया हमने, यहां कंसीडर कर लिया हमने पोटेंशियल V2, ठीक है क्लास, हमने पोटेंशियल V2 कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब देखो क्लास, तो अगर हम इस ब्रांच में करंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 20, यही तो होगा। I का मतलब क्या होता है, I कैसे निकालते हैं, I इक्वल टू डेल V बाई R, यही तो करते हैं। I क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस, यही कर रहे थे हम लोग तब से। तो इस ब्रांच के अक्रॉस क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ब्रांच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, V माइनस ये हो जाएगा क्लास, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर क्लास क्या हो जाएगा, ये 40 है, ठीक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको हम कहां लेके जाएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे, जैसे हम लोग करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है क्लास, ठीक है। तो V1 माइनस इनका जो नेट पोटेंशियल है यहाँ पर, उस पर हम अभी आते हैं, ठीक है। उसमें कंफ्यूज मत हो, बताने का मतलब है कि V1 माइनस दिस डिवाइडेड बाई R, V1 माइनस दिस डिवाइडेड बाई R, यही तो था। तो क्लास इन दोनों को तो हम सॉल्व कर लेंगे, V1 हमारे पास रेफरेंस है, इसके लिए क्लास हमें V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें V1 चाहिए, अगर हमें I3 की वैल्यू चाहिए, I3 करंट निकालना है, तो V1 तो हम V1 के लिए इक्वेशन तो बनाएंगे, बट V1 के इक्वेशन बनाने के लिए हमें V2 की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें V1 से पहले क्या निकालना पड़ेगा, V2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब V2 क्लास हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ मैंने बोला था आपको, इसको मान लिया आपने कितना, ये मान लिया आपको कितना है 20 वोल्ट, और ये कितना है, ये है +20, ठीक है, ये हो गया। तो क्लास देखो भाई, ये +20 है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी V2 की, ये +20 है, और ये कितना है क्लास, ये भी कैसा है 20 है, ठीक है। तो क्लास इसके अक्रॉस यहां पर V2 कितना हो गया, सोच के बता सकते हो एक बार, V2 कितना हो जाएगा क्लास, V2 के लिए निकालो एक बार, या फिर इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक बार सोचो, इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सोचो एक बार। अगर इसके रेफरेंस से देखा जाए तो कितना होगा, V2 माइनस ऑफ 40 डिवाइड बाई कितना हो गया, 10 हो गया। यहां क्लास क्या हो जाएगा, ये हो गया V2, और ये कितना है, ये है +40, ठीक है। और यहां पर इसका पोटेंशियल मान लीजिए कितना, इसका पोटेंशियल मान लीजिए आप, इसका पोटेंशियल मान लीजिए, ये V2 है, इसका पोटेंशियल मान लीजिए 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल मान लीजिए 10 वोल्ट क्लास, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। अब क्लास जो हमने पहले स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग आप V2 की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या फिर मैं बोलूंगा पोटेंशियल निकालिए कहां पर, पोटेंशियल निकालिए J2 पर, ठीक है, पोटेंशियल निकालिए J2 पर क्लास, ठीक है। ट्राई करो इसको एक बार, ट्राई करो एक बार, पोटेंशियल की वैल्यू निकालो V2 पर क्लास, ठीक है। पोटेंशियल निकालो V2 की वैल्यू पे, V2 पर पोटेंशियल निकालिए क्लास एक बार, ठीक है। V2 पर हमें निकालना है क्लास, रेफरेंस आपको पता है कौन कौन सा लेना है, तो इसको सिंपल क्या मानेंगे, इस पूरे को हम लोग मान लेंगे एक लूप कह रहा हूं, इस पूरे को मान लेंगे हम लोग एक सिस्टम, कौन सा, जिसके अक्रॉस V2 है, ठीक है। दूसरा सिस्टम हमारे पास V1 है ही,
तो पहले V2 निकालेंगे, उसके बाद V1 निकालेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले निकाल लीजिए आप V2, पहले निकाल लीजिए आप V2। दिमाग लगाओ, चलो भाई सॉल्व कर लो V2 के लिए, सॉल्व कर लो V2 के लिए, सॉल्व कर लो V2 के लिए। इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाई आपने। तो क्लास देखो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जैसे पहले हमने किया था कि ये तो V2 है, ये कितना है 20, ये कितना है 20, तो यहां पर कितना हो गया, यहां पर कितना हो गया क्लास, यहां पर हो गया 40 प्लस 40, ये V2 है, ये -40 है क्लास, ठीक है। अब ये यहां पर है क्लास, इसको हम लोग ऊपर ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस ब्रांच को हम लोग कैसे बना सकते हैं कि ये हो गया आपके पास 10, ठीक है, सॉरी इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 10। जैसे हम लोग क्लास पहले कर रहे थे, याद करो कि करंट अगर ब्रांच में सेम है यहाँ पर और करंट का डायरेक्शन भी सेम रहता है, तो हम इसको इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया क्लास 40, ये कितना हो गया 10, ठीक है, पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी क्लास। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बनेगा ये 40 और ये 40 के रेस्पेक्ट में इसकी पोलैरिटी अपोजिट है, ठीक है। अगर मतलब बना के देखो, अगर 40 है तो 40 में बैटरी कैसे बनेगी, ये 40 का पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब कुछ ऐसे बैटरी बनेगी, नहीं बनेगी। तो देखा जाए दोनों बैटरी की पोलैरिटी कैसी हो रही है, अपोजिट होती जा रही है। इसका मतलब क्लास यहाँ पर आ जाएगा 30, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 30। तो इसका मतलब क्लास हमें क्या मिल गया, तो 10 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया 30 और यहाँ है V2। तो क्लास इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी फॉर V2 की, अगर हम लोग बात करें, अगर क्लास हम लोग V2 को डिस्कस करते हैं तो फॉर V2 की बात करें, फॉर V2 कितना हो जाएगा, V2 माइनस ऑफ V2 माइनस 40 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 20 प्लस KCL लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए V2 माइनस यहाँ पर हमने कितना निकाला, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा -30, तो कितना हो जाएगा V2 माइनस 30 डिवाइड बाई कितना हो गया 10, क्लियर है क्लास। अब V2 माइनस ऑफ -40 प्लस कितना हो जाएगा V2 माइनस ऑफ -40 डिवाइडेड बाई, यहाँ रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, यहाँ रेजिस्टेंस है 10 ओम, कितना है यहाँ 10 ओम। क्लास ये सब मिलके किसके इक्वल होगा, ये सब मिलके हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। तो क्या रहा, ये हो गया V2 माइनस ऑफ 40 डिवाइड बाई 20 प्लस कितना हो गया V2 माइनस ऑफ 30 डिवाइड बाई 10 प्लस कितना हो गया V2 प्लस ऑफ 40 डिवाइड बाई 10 किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आ गया क्लास, 0 के इक्वल आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर आ जाएगा 20, ठीक है, ये कितना हो गया V2 माइनस 40 प्लस कितना हुआ क्लास, प्लस देख लो, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V2 माइनस 30 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू V2 प्लस 40 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे सॉल्व कर लो इसको, कितना हो गया V2 माइनस 40 प्लस 2V2 माइनस ऑफ 60 प्लस ऑफ 2V2 और प्लस ऑफ 80 इक्वल टू कितना हो गया 0। 20 से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, 20 ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 से ट्रांसफर कर देंगे कितना हो जाएगा, 0। तो देखो कितना हो जाएगा V2 3V2 5V2 5V2, ठीक है, -40 -60 -100 प्लस का 80 कितना बचा, माइनस ऑफ 20 इक्वल टू कितना हो गया 0। समझ में आ रहा है क्लास, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। दिस एम्प्लाइज दैट क्लास क्या हो गया 5V2 इज इक्वल टू 20, V2 आ गया हमारे पास 4 वोल्ट, V2 कितना आ गया 4 वोल्ट। इसका मतलब क्लास हमने ये सॉल्व कर लिया, V2 कितना है हमारे पास, V2 है 4 वोल्ट, V2 कितना है 4 वोल्ट, ठीक है। चलो भाई ठीक है, इसका मतलब क्लास V2 आ गया। अब V2 हमने क्यों निकाला था, V2 हमने निकाला था टू डिटरमाइन द ब्रांच, टू डिटरमाइन द करंट बिटवीन V1 एंड V2। 20 ओम के अक्रॉस अगर हमें करंट निकालना है तो इसके अक्रॉस या इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता होना चाहिए।
तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, अब क्लास अगर तुम्हारे पास ये 4 आ गया है और अगर आपसे पूछा जाए कि डिटरमाइन द पोटेंशियल या डिटरमाइन द करंट इन दीज 3 ब्रांचेस, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है क्या अगर आपसे बोला जाए कि आप वैल्यू निकालो I1 की, अगर आपको मान लो ये कितना गिवन है, ये गिवन है तुम्हें ये आपको गिवन है कितना, ये गिवन है I1 है ना, और ये कितना गिवन है, ये गिवन है I2 और ये गिवन है अगर I3। ठीक है, तो क्लास ये है क्या, ये है I1, ये क्या है, ये है I2 और ये क्या है, ये है I3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, V की वैल्यू पुट कर देंगे, जब V की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, V2 की वैल्यू पुट कर देंगे 4 वोल्ट, तो हमारे पास I1 I2 I3 भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, I1 I2 I3 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये आ गया क्लास। ठीक है, तो हमने V2 निकाल दिया, अगर जरूरत है तो हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है तो साथ साथ सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। तो V2 निकाल दिया, अब हमें डिटरमाइन करना है V1, अब हमें डिटरमाइन करना है V1, या फिर हम बोल सकते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं क्या पता करना है, तो पता करना है तीनों ब्रांचेस में करंट। चलो भाई ठीक है, तीनों ब्रांच में करंट पता करना है, कर सकते हो। तो क्लास एक काम करो, अब आप जैसे आपने इक्वेशन लिखी थी किसके लिए, V2 के लिए, ठीक है, ट्राई किया था नहीं किया था, जैसे इक्वेशन लिखी थी V2 के लिए उसी तरीके से इक्वेशन लिखिए किसके लिए, V1 के लिए। ठीक है, या फिर बोलेंगे फॉर J1, J1 पे जो इक्वेशन बनेंगी या J1 जंक्शन के लिए जो इक्वेशंस बनेंगी अकॉर्डिंग टू KCL, उसको लिखिए एक बार। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, एक काम पहले करो, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद इक्वेशन लिखिए आप लोग, फिर सॉल्व करते हैं एक बार। इसको नोट कर लो क्लास, इसको नोट कर लीजिए। सर्किट्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आ रही है क्लास तो इन्फॉर्म कर दो, बता देना कि ये दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, इतना इजी नहीं है सर्किट, ठीक है, मेहनत मांगता है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए दिमाग में। जरूरी नहीं है कि एक बार में क्लियर हो जाए, हो सकता है एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना। इसको नोट कर लीजिए। सारे पार्ट को नोट कर लेना, बाकी तो डायग्राम बना ही लोगे तुम साथ में। ये देखो भाई, ये है, हमें क्या करना है क्लास, नेक्स्ट लिखनी है इक्वेशन J1 के लिए, नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है हमें J1 के लिए, इक्वेशंस लिखनी है। तो है क्या, यही तो है, एट J1 I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। J1 की बात करें क्लास, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, ये है। चलिए सीधी सी बात है, ये V1 है, ये V1 है, तो पहले इसके लिखते हैं क्लास, ठीक है। तो ये कितना है, प्लस 20, समझ में आया। तो प्लस 20 को मान लिया, इधर शिफ्ट कर दिया आपने, प्लस 20 को मान लिया, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ क्लास, ऐसे बना दे रहा हूँ ब्रांच को, ये है 40, ये है प्लस 40 क्लास, ठीक है। और ये क्या कर दिया आपने, ये इसको यहाँ ऐसे शिफ्ट कर दिया, ये हो गया 20 वोल्ट, ये हो गया R मीन्स 10 वोल्ट है आपका यहाँ पर। तो देखो क्लास ये क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में अगर आप इसकी पोलैरिटी देखोगे तो पोलैरिटी कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव बनेगी। तो ये पॉजिटिव मतलब एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव एक तरफ हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव एक तरफ है मतलब दोनों पॉजिटिव एक तरफ हैं, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, अपोजिट पोलैरिटी में। प्लस माइनस अगर ऐसे लगाया तो कैसे होते हैं, सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लगाए प्लस माइनस सेम पोलैरिटी है, प्लस माइनस प्लस अपोजिट पोलैरिटी है, माइनस प्लस माइनस अपोजिट पोलैरिटी क्लास। तो जब हम लोग क्या करते हैं क्लास, इस 40 को देखते हैं तो ये 40 की पॉजिटिव पोलैरिटी इधर है, मतलब कुछ ऐसा,
+40, अगर मान लो इसको बैटरी मानते भी हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। तो मतलब ये कैसा रिजल्टेंट कैसा आ जाता है, तो ये हमें दिखता है अपोजिट पोलैरिटी की तरह। तो जैसे मैंने हम लोग ने पहले भी किया था, कहाँ पर, यहाँ पर किया था इस तरीके से, सेम उस तरीके से यहाँ पर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, +20 है, ये प्लस कितना बना क्लास यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल बचा 40 - 20, तो कितना बन गया, तो ये बन गया पोटेंशियल, ये +40 था, ठीक है। तो ये जो टोटल रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट बना कितना, रिजल्टेंट बन गया हमारे पास +20 वोल्ट। इसका मतलब इस टर्मिनल पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा +20 वोल्ट। तो इसका मतलब 20 और ये आ गया R। तो यहाँ कितना है V1, ठीक है, यहाँ कितना है V1, इसके इफेक्टिव कितना बचा, इफेक्टिव आया 20। तो इसका मतलब क्लास पहली इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, पहली इक्वेशन लिखी जाएगी V1 माइनस 20, ठीक है। यही तो इक्वेशन है हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो फॉर I1 के लिए क्या करेंगे, V1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 10, यही तो है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, I2 के लिए बात करते हैं। V1 सिंपल है, V1 माइनस ऑफ -60, ठीक है, V1 माइनस ऑफ -60, ठीक है, कितना हो गया, प्लस V1 माइनस ऑफ -60 डिवाइडेड बाई 20, V1 माइनस ऑफ -60 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। आगे देखो I3 के लिए V1 सीधी सी बात है कितना, V2, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब V2 हम लोगों ने कितना निकाला था, V2 हम लोगों ने निकाला था 4 वोल्ट के इक्वल। V2 कितना था, V2 था 4 वोल्ट के इक्वल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट V1 माइनस 20 बाई 10 प्लस V1 प्लस 60 बाई 20 प्लस कितना हो जाएगा, V1 माइनस 4 बाई 20 इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। V1 निकाल दीजिए क्लास, V1 कैसे निकालोगे, सॉल्व कर सकते हो इसको, दिस इंप्लाइज दैट ये आया 20, ये कितना हो गया 2 इंटू V1 माइनस 20 प्लस V1 प्लस 60 प्लस V1 माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है, ये कितना आ गया क्लास, ये आ गया 2V1 माइनस ऑफ 40 प्लस ऑफ V1 प्लस ऑफ 60 V1 माइनस 4 इक्वल टू 0। 20 तो जाएगा, 0 हो ही जाएगा। इसका मतलब क्लास क्या हो गया, ये 2V1 V1 और ये हो गया 4V1 माइनस 60 माइनस 40 प्लस 60 माइनस 40 प्लस 60 कितना हुआ, माइनस ये प्लस 20 माइनस 4 प्लस 20 माइनस 4 कितना हो गया प्लस 16 इक्वल टू आया 0, प्लस 16 इक्वल टू आया 0। इसका मतलब क्लास क्या आ गया कि 4V1 इक्वल टू माइनस ऑफ 16, V1 आ गया माइनस ऑफ 4 वोल्ट। V1 कितना आ गया, V1 आ गया हमारे पास, V1 आ गया माइनस ऑफ 4 वोल्ट क्लास। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया क्लास। अब करंट निकालो, तो ये माइनस है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा सोच के बताओ। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ I1, तो -4 और 40, -4 और 40 तो कितना होगा क्लास, ये प्लस से माइनस जाएगा और ऐसे ही देखो हायर से लोअर जाएगा तो कितना हो गया, ये जाएगा यहां से यहां। इसमें देखो ये है माइनस V1, ये है प्लस V1 सॉरी प्लस V2, ये है -4 क्लास, ये आया है 4। करंट कहां जाएगा, करंट जाएगा V2 से V1। ठीक है, हमने लिया कैसा है I3, ये हो जाएगा। यहां पर देखो क्लास, ये है -60, ये है -4 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, -60 से तो करंट जाएगा ऐसे। तो I2 का डायरेक्शन, अगर मान लो पहले आप सोच रहे थे कि I2 डायरेक्शन कैसा होगा, तो I2 का कई बार क्या होता है कि सोचने में हमें क्या लगता है कि एक बार मैंने मतलब एक क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन, तो मैंने बच्चों से पूछा सोच के बताओ कि डायरेक्शन क्या होगा, तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या बोला था कि ये -60 वाला सा इधर इसका डायरेक्शन जो हमने लिया है इसके अपोजिट होगा। बट देखो क्लास उल्टा हो रहा है, -60 कैसा है,
जो डायरेक्शन कंसिडर किया उसके जैसा है, तो ये हो गया। तो क्लास मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया होता है एमसीक्यू में और सीधा आपसे पूछ लिया होता है द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट I2 का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I2। तो क्या होता है सीधे हम लोग जब तुक्का मारना होता है तो हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा क्लास, तो मैं ये बोलता हूँ हर बार आपको कि एक बार मैथमेटिकली अगर पॉसिबल है, ठीक है, तो मैथमेटिकली एक बार चीज़ों को हर बार एनालाइज कर लो, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, कैसा भी है। मैथ न्यूमेरिकल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थियोरेटिकल है और उसमें कोई मैथमेटिकल एस्पेक्ट आपको दिख रहा है, कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि हाँ लग सकता है, तो वो लगा के एक बार हमेशा अपने आंसर को क्रॉस चेक कीजिए अगर टाइम है, और ये आदत शुरू से डालिए, ये आदत शुरू से डालिए। उससे क्या होगा कि हाँ वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान लो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आप लगे मैथ्स लगाने में, उसमें इतना भी नहीं करना है कि जरूरी सीधे दिया है तब भी आपको मैथ्स लगा रहे हो पूरी उसमें, ठीक है। तो उसके लिए आपकी आदत होनी चाहिए। आदत कैसे बनेगी, जब तक शुरू से नहीं करोगे तो, ठीक है। तो क्लास ये क्वेश्चन था एक, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर लो इसको क्लास, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं क्लास, ठीक है, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। देखो ऐसे कुछ है शायद, इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे थोड़ा। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मॉडिफिकेशन कर देते हैं वापस, एक बार देख लेते हैं इसको भी। चलो भाई इसको नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन ले लें ओपन लूप सिस्टम का, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ओपन लूप सिस्टम का। ऐसा ही है, हो सकता है इससे इजी है ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा, डिफिकल्ट चाहिए सॉल्व करो बस, ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलो भाई देखो आ गए अब, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, क्लास मर्ज नहीं करने हैं। बेसिक आपके बताए बोर्ड के अकॉर्डिंग, आपके जो बेसिक हैं ओम्स लॉ, केसीएल है, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये आपका बेसिक है, ठीक है। ये सब आपके बाकी तरीके हैं जिनको आप यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं आपको इसको अलग अलग पढ़ना है। अगर आप कोई क्वेश्चन आपके पास है तो क्या करो, अब साथ तो पढ़ते जा रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप इस स्टेज पे, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे बोला था, इस स्टेज में आपने 2-3 मेथड पढ़ लिए, नोडल पढ़ लिया है, ओपन लूप पढ़ लिया है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज पढ़ लिया है ना, केसीएल पढ़ लिया है, ओम्स लॉ पढ़ लिया है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो उसी क्वेश्चन में वो सारे मेथड्स लगाने की कोशिश करो अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो, ठीक है। मगर नोडल भी लग पा रहा है, केवीएल भी लग पा रहा है, ओम्स लॉ भी लग पा रहा है, तो लगाने की कोशिश करो, आंसर मैच करो, गलती हो रही है नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, सही आ रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो कौन सा मेथड कब कहाँ क्लिक कर जाए वो समय वाली बात होती है, ठीक है। तो सारे मेथड ऐसा नहीं है कि नोडल क्वेश्चन तुम अलग से करोगे, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, नोडल के अलग से करोगे, फिर मैश वाले अलग से करोगे, और केवीएल के अलग से करोगे, ओम्स लॉ के अलग से करोगे। अगर एक आपके पास सर्किट दिया है या अगर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो उस न्यूमेरिकल में सारे मेथड्स एक साथ लगाने, एक साथ मतलब पहले एक से किया, फिर दूसरे से किया, फिर तीसरे ऐसे लगाने की कोशिश हमें करती चलनी है क्लास, ठीक है चलिए, तो इसी में एक और क्वेश्चन है, इसी में एक और क्वेश्चन है क्लास, वो ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, ये है -10, जीरो वोल्ट, -10 0 वोल्ट 10 एंड ये क्या है 10, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, थर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम, थर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम, बैटरी, बैटरी लगाया है, बैटरी कितनी 40 वोल्ट, बैटरी कितने की है 40 वोल्ट की है क्लास
ये 20 वोल्ट का डायरेक्ट गिवन है और ये प्लस 20 वोल्ट गिवन है। यहाँ आपको जहाँ तक है ये प्लस 40 गिवन है, देख लेते हैं, और एक बार ये माइनस 40 गिवन है और 10 10 या 8 ओम गिवन है। चलो ठीक है, माइनस 40 10, ऊपर रेजिस्टेंस गिवन है आपको 10 ओम और ठीक है 40 वोल्ट है ऊपर क्लास 20 ठीक है क्लास। चलिए, तो यू हैव टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट जंक्शन J1 एंड J2। You have to determine the potential and at junction J1 and J2 and current in each branch. You have to determine potential at J1 and J2, दूसरा current in each branch, current in each branch। चलो क्लास सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो, क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने अब तक। घबराना नहीं है क्लास बिल्कुल भी, जैसा हो, सही हो गलत हो, तो मैं ये नहीं है कि देखो कई बार बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि हाँ जब पूरा आ जाएगा तब सॉल्व करने बैठेंगे, है ना, पूरा आ जाएगा तब सॉल्व करने बैठेंगे, नहीं, जैसा आए तुम्हें बस बढ़ जाओ, एक बार गलती आएगी पता चलेगा कहाँ फंस रहे हो। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे मैंने देखे कि दिमाग में पूरा एकदम पूरे स्टेप सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे, हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, अच्छी बात है क्लास, ठीक है, ये तब काम करता है जब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अभी क्या करें, अभी तुम सीख रहे हो, क्लास लर्निंग स्टेज में हो, तो अभी बढ़ जाओ, बस अभी बढ़ जाओ, गलत होगा फिर करो वापस, कॉपी भर जाए, पेज भर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ट्राई करो, चलो ट्राई करो। सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, लगाना क्या है क्लास, जंक्शन पे हमें जंक्शन पे पोटेंशियल पता करना है, जंक्शन पे पोटेंशियल पता करना है, अप्लाई क्या करना है, अप्लाई करना है KCL, अप्लाई करना है KCL, और क्या करना है, डायरेक्शन मैटर नहीं करना है, अभी डायरेक्शन हमें डायरेक्शन में ध्यान नहीं देना है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जाना है, हमें बस ये कर देना है कि सारे करंट का सम जंक्शन पर कितना हो जाएगा, 0, क्या कर देना है, सारे करंट का सम जंक्शन पे कितना कर देना है हमको 0। जब सारे करंट का सम जंक्शन पे कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, तो क्या होगा, बस फिर उसके रेस्पेक्टिव आप इक्वेशन बनाओ, और इक्वेशन में देखो वेरिएबल्स V1 V2 आ ही जाएंगे, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करें। कुछ किया, मान लिया इसको क्लास पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल मान लिया आपने V1, इसका पोटेंशियल मान लिया तुमने V2, है ना। तो अगर V1 चाहिए तो V2 निकालना पड़ेगा। क्लास ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है, कई बार क्या होता है कि आपको V2 निकालना है तो पहले V1 को निकाल लो, V2 को निकालना है तो पहले V1 को निकाल लो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये है यही करना है, ठीक है। चलो क्लास, हाँ चलो क्लास, ठीक है। तो क्लास देखो ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस 20 वोल्ट, ये कितना हो गया प्लस 20 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्लास अगर प्लस 20 वोल्ट हो गया है और ये भी कितना है 20 वोल्ट, तो इस पॉइंट पर कितना हो गया, इस पॉइंट पर दोनों का सम हो गया क्लास, ठीक है। जब इस पॉइंट पर दोनों का सम हो गया, इसका मतलब कैसा हो गया, ये हो गया प्लस 40 वोल्ट, ये कितना हो गया प्लस 40 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 40 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा क्लास, यहाँ हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा। अब क्लास 40 वोल्ट है, अब इस ब्रांच में करंट निकालते हैं, इस ब्रांच में अब करंट निकालना है, तो इस ब्रांच में करंट कितना होगा क्लास, यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो आइडियल ब्रांच है,
रेजिस्टेंस नहीं है मतलब ब्रांच कैसा है, कंडक्टर कैसा है, आइडियल बन रहा है। तो मतलब यहाँ पे करंट कितना, तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0, तो करंट भी कितना हो जाएगा, 0। अगर इसके अक्रॉस की आप बात करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल वी अपॉन आर आएगा, नहीं आएगा। तो क्या है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर सेम है। ऐसी क्लास यहाँ देखो, ये प्लस 40 वोल्ट और ये भी कैसा है, ये भी प्लस 40 वोल्ट है, दोनों ही कैसे हैं, प्लस 40 वोल्ट है। तो यहाँ पर क्लास डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी कितना हुआ, 0। दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल, क्लास बात को ध्यान रखना, आगे यूज भी करेंगे एग्जाम में। दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है, सेम है, दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब इस ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। इसको ले लो क्लास यहाँ पर, इसको ले लो यहाँ पर, इसमें क्लास कितना हो जाएगा, ये 40 है माइनस 40, ये 40 और माइनस 40, तो दोनों को निकालो कितना हो जाएगा, जाएगा 40 माइनस ऑफ माइनस 40 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 10, यही तो होगा। यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है माइनस 40, कितना हो गया 40 माइनस 40 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, ये हो जाएगा 80/10, मतलब कितना हो गया 8 एम्पियर। इसमें करंट जा रहा है 8 एम्पियर। तो एक तरीके से आपका ये वाला पार्ट खत्म हो गया। J2 पे कितना आया, J2 का आंसर कितना आया, J2 का आंसर आया 40 वोल्ट। और इस ब्रांच में अगर आपको करंट निकालना है तो इसमें 0, इसमें भी 0 और इसमें कितना है, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 8 ओम, ठीक है 8 एम्पियर। अब क्लास आपको क्या 40 वोल्ट यहाँ मिल गया। अब यहाँ 40 है, पॉजिटिव 40 है, तो यहाँ भी कैसा, यहाँ भी पॉजिटिव 40 है, तो इन दोनों को मिला के इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल बना, कितना बना 40 कितना बना, ये बन गया 80 वोल्ट। कितना बन गया, 80 वोल्ट बन गया। जब यहाँ 80 वोल्ट बन गया, यहाँ कितना है V1, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, V1 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 10। इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसके लिए क्या आ जाएगी, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 10। इस ब्रांच के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, V1 माइनस ऑफ माइनस 10 डिवाइड बाई 10, है कि नहीं है। और इस जंक्शन पर जो आई नेट होगा कितना हो जाएगा, केसीएल के अकॉर्डिंग आई नेट हो जाएगा 0, ठीक है। क्लास देखो एक बात ध्यान रखना, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने डायरेक्ट यहाँ पर 0 कर दिया था, ठीक है। तो उसमें हम लोग ऐसा भी मान के चल सकते हैं कि जितना करंट यहाँ से, टोटल करंट कहाँ चला गया, टोटल करंट इधर चला गया, ठीक है। तो हमने क्या माना था कि इधर वाला हमने बाद में कैलकुलेट किया है, इधर वाला हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है। तो दोनों का नेट सम कितना हो सकता है, दोनों का नेट सम 0 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे हमने सॉल्व किया उस तरीके सॉल्व कर सकते हैं उसको। और तो यहाँ पर अगर हमने कितना माना है, तो अगर उसमें जो नेट करंट हो जाएगा तो इन दोनों के अक्रॉस, तो करंट को मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये जो करंट था इसके में और जो करंट यहाँ गया, दोनों का नेट सम कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर हमने सिर्फ वोल्टेज की इक्वेशन बना दी थी केसीएल के रेस्पेक्ट में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। और एक तरीके से और भी कर सकते हो, मान लो आपने सिर्फ V1 की इक्वेशन बनाई, अगर आपको दोनों जंक्शन एक साथ लेने हैं तो 2 इक्वेशन बना दो। पहले इसके रेस्पेक्ट में V2 और V1 बना दो, जैसे हमने पहले किया था एक बार। और जैसे हमने वो नोडल एनालिसिस किया था, इसमें क्या था, नोडल एनालिसिस में यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ V2 था, यहाँ V1 ले लिया था, और ऐसे करके हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी, याद रख लो क्लास, ठीक है। याद हो तो क्या कर सकते हो आप, उसको दूसरे के इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि V2 के रेस्पेक्ट में V1 ले लो और V1 के रेस्पेक्ट में V2, मतलब दोनों एक साथ कंसीडर कर लो आप। पहले इस लूप से इक्वेशन बनाओ, फिर इस लूप से, पहले इस जंक्शन से इक्वेशन बनाओ, फिर इस जंक्शन से इक्वेशन बनाओ। 2 इक्वेशन बनेंगी और दोनों में आ जाएगा V1 V2, आप एक साथ ले लोगे तो दोनों में एक बार आ जाएगा V1 माइनस V2 और दूसरी बार आ जाएगा V2 माइनस V1। उनको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आप V1 और V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, J1 J2 पर, उसके बाद भी करंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही मेथड इक्वल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। चलो वापस इस पर आते हैं। क्यों क्या हो जाता है, जब इसको बाद में करवाओ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यहाँ कंसिडर किया, वहां पर वैसा कंसिडर क्यों नहीं किया था, ठीक है। हम लोग के लिए इस पर ध्यान देते हैं। देखो तो ये हो गया। तो क्लास इस जंक्शन पर क्या करो, इस जंक्शन पर अगर तुम अप्लाई कर दो, इस जंक्शन पर अप्लाई कर दो KCL, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू KCL क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू KCL के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कहां पर, एट जंक्शन J1 की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू KCL एट जंक्शन J1, अकॉर्डिंग टू KCL एट जंक्शन J1 सारे करंट का सम मान लो, ये मान लिया कितना आ गया I1,
ये मान लिया कितना है I2 और ये मान लिया क्लास कितना है आपका I3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। चलिए अब इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पर इसके लिए इक्वेशन क्या लिखी है, इसके लिए लिखी है V1 माइनस ऑफ -10, ये वाला बोल रहा हूं क्लास। ठीक है, I1 की अगर बात करेंगे तो V1 माइनस ऑफ -10 डिवाइड बाई 10, मतलब V1 प्लस 10 डिवाइड बाई 10 प्लस I2 को देखो, I2 को अगर देखोगे तो I2 के लिए क्या हो गया, V1 माइनस 40, ये लिख दिया ना, और सॉरी V1 माइनस 80, V1 माइनस 80 डिवाइड बाई 10, V1 माइनस ऑफ 80 डिवाइड बाई 10 प्लस कितना हो गया, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 10 प्लस कितना हो जाएगा, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो इसको क्लास। ये कितना बनेगा, ये हो गया V1 प्लस 10 प्लस V1 माइनस 80 प्लस V1 इक्वल टू कितना हो गया 0, कितना हो गया 3V1 है ना, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा प्लस सॉरी V1 माइनस ऑफ 70 इक्वल टू 0। 10 और 80 कितना हो गया, माइनस 80 और 10 70, तो क्लास 3V1 इक्वल टू कितना हो गया 70, V1 कितना हो गया 70/3। ठीक है, समझ में आ रहा है, वोल्ट। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई V1 की। अब V1 आप पुट कर सकते हो, V1 पुट करके आप I की वैल्यू निकाल सकते हो क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आ गया समझ में। ठीक है, चलिए क्लास इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। ठीक क्लास, तो यहाँ हम लोग खत्म कर देते हैं ओपन सिस्टम। बाकी जैसे जैसे न्यूमेरिकल आते जाएंगे, जब मटेरियल डिस्कस करेंगे, और जब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये जब हम लोग डिस्कस करेंगे इनको क्या बात है, पेपर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, तब आगे और पढ़ लेंगे। वैसे इतना सफिशिएंट है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो ही जाएंगे। मैक्सिमम क्या मतलब सारी कवर हो जाएंगे। अलग अलग हम तरीके पढ़ लिए हैं, 2 जंक्शन के साथ क्या होगा, 1 जंक्शन के साथ क्या होगा। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस दिया है तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के दिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ अगर जो आपके सोर्सेज हैं सोर्स का कॉम्बिनेशन दिया है तो क्या होगा। तो ये क्लास यहाँ तक रहेगा। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर स्टडी करते हैं नेक्स्ट मेथड, और यू कैन से नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मेथड, और यू कैन से नेक्स्ट टॉपिक। वो होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कौन कौन से कर लिए हम लोगों ने, नोडल कर लिया है क्लास, और मैच वाला कर ही लिया है, जिसमें KCL KVL देखते हैं वो भी कर लिया है, नोडल कर लिया है। मेरे हिसाब से अब ब्रांच वाला बचेगा, जिसमें मैश का यूज़ करके हम लोग ब्रांच से निकालेंगे। एक शॉर्ट वाला बचेगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज भी कर लिया। एक शॉर्ट सर्किट वाला बचेगा, एक ही पोटेंशियल वाला बचेगा, एक पोटेंशियल वाला बचेगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स हम लोगों ने कर ही लिया। नोडल एनालिसिस भी कर लिया, ओपन लूप सिस्टम कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, एक ब्रांच वाला देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्लास, ठीक है, तो क्लास ये कुछ अलग नहीं है, इनको थोड़ा सा अलग से कैसे डिस्कस कर लेते हैं, अलग अलग टाइप के। मैंने याद किया जब आप KVL डिस्कस कर रहा था मैं आपसे, तो जब KVL डिस्कस कर रहा था तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर आपको किसी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो आप कंसिडर करोगे ब्रांच। ठीक है, तो उसी पे बेस से मेथड है। तो प्योरली हम लोग इसमें क्या करेंगे, लूप वगैरह पूरा कंसिडर ना करके हम लोग 2-4 वैसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग कंसिडर करेंगे, ब्रांच कंसिडर करेंगे, और डायरेक्टली उन्हीं से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए इसमें, मेथड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ब्रांच, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मेथड टू फाइंड potential difference between 2 points, method to find potential difference between 2 points
ब्रैकेट में लिख लीजिए अक्रॉस द ब्रांच, अक्रॉस ब्रैकेट में लिख लीजिए अक्रॉस द ब्रांच, अक्रॉस द ब्रांच इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये ब्रैकेट के बाहर लिखना है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। चलिए ठीक है, चलो भाई देखो है ना, मेथड्स या मेथड सॉरी मेथड्स तो चलिए रहे, मेथड टू डिटरमाइन और टू फाइंड potential difference between 2 points, between 2 points, ये लिखा है मैंने, ब्रैकेट में लिखा है मैंने across the branch in an इलेक्ट्रिकल सर्किट। चलो भाई, तो क्लास थोड़ा बहुत आइडिया में, थोड़ा क्या मतलब मैक्सिमम में आइडिया दे ही चुका हूँ आपको, ठीक है, मैक्सिमम आइडिया में दे ही चुका हूँ कि क्या करना होता है अगर आपके पास कोई लूप गिवन है, क्लोज लूप है या ओपन लूप वाले भी हम लोगों ने देख ही लिए हैं। तो क्लोज लूप है, अगर आपने किसी आपको पूरे लूप के अक्रॉस, क्लास याद करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ये वाला कि ये जिसमें करंट नहीं गिवन था, ठीक है, आंसर कितना आ रहा था 0 आ रहा था, तो ये 2 था, ये 4 था, ये 2 था, ये 4 था, यहाँ x था और यहाँ y था, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट क्लास B था, ठीक है। और मैंने आपसे बोल क्या पूछा गया था, मैंने बोला डिटरमाइन द पोटेंशियल अक्रॉस x एंड y, ठीक है, x और y के अक्रॉस पोटेंशियल पता करो क्लास। तो देखो इसमें क्लास ये तरीके हमारे पास क्या है कि या तो हम क्या करें, इस पूरे सर्किट में करंट पता कर लें, ठीक है, और फिर जिसके अक्रॉस पता करना है उसको अलग करके उसमें हम लोग केवीएल या केसीएल अप्लाई कर दें, ये एक तरीका है। दूसरा क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग क्या पता कर लें, डायरेक्टली उन्हीं पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल पता कर लें, है ना, मतलब मैं x पर पोटेंशियल पता कर लूं और y पर पोटेंशियल पता कर लूं और दोनों का डिफरेंस पता करना है इन दोनों के बीच का, तो क्या कर दूं vxy कर दूं या फिर vx माइनस vy कर लूं, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं। तो पहले जो हमने इसको डिस्कस किया था तो हमने क्या किया था, तो हमने इसके अक्रॉस में करंट पता कर लिया था, ठीक है, हमने इसके अक्रॉस में करंट पता कर लिया था। तो उससे देखो क्लास कैसे होगा, मान लो ये करंट हमने क्या माना, मैंने 2i माना था, यहाँ से करंट कितना माना था 2i, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया i, यहां पर हो गया i, ठीक है। तो क्लास इस तरीके से इसका एक स्टेप आप लिख सकते हो, ठीक है, ये ऐसे कोई रूल नहीं है आपको फॉलो करने हैं कि भैया पहले ऐसे स्टेप चलने हैं, ये स्टेप आप ध्यान रखोगे, मान लो बाद में अभी तो आप समझ जाओगे सारी चीजें, बाद में रिवाइज करोगे तब तो मैं ध्यान ना देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। मान तुम सर्किट देखे जाते, तुम सर्किट मैं इसमें सब कुछ बता दिया तुम्हें, तुम सर्किट को देखे जा रहे हो क्या हो रहा है क्या हो रहा है, टाइम काफी जाएगा, तो मैं ये लिखवा देता हूं तुम्हें स्टेप, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, डिटरमाइन, पहला स्टेप क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मैं बोल रहा हूं क्लास, ठीक है, डिटरमाइन द करंट इन सर्किट और ब्रांचेस, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, अप्लाई केवीएल केसीएल, कैसे, राइट इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर पोटेंशियल, पॉइंट पोटेंशियल, पॉइंट पोटेंशियल मतलब उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, पॉइंट पोटेंशियल और पोटेंशियल एट द टर्मिनल्स, ये करना है क्लास, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर क्लास देखो हमने अज्यूम कर लिया 2i करंट, हमने अज्यूम कर लिया 2i करंट, तो यहां गया i और यहां कितना जाएगा, तो इसमें भी i जाएगा, सीरीज में है, यहां गया i, यहां भी i, यहां भी क्या गया, सीरीज में है क्लास, ठीक है।
तो यहाँ भी आई गया, तो इसका मतलब यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। अब इस पर्टिकुलर मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। कैसे कैसे रीड्रॉ करेंगे क्लास? सपोज आपको ये ब्रांच है, आपको बताना है कहां पर, x और y के बीच में। तो क्लास मैंने तुमको ये बोल दिया था कि आपको लूप कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, लूप कंसीडर नहीं करना है। अगर पूरा लूप कंसीडर कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। केवीएल भैया फॉलो तो करना है, ठीक है। अगर पूरे लूप में आप इक्वेशन लगा दोगे वोल्टेज की तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। बट यहाँ पर क्लास आपको दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल पता करना है, तो पूरे लूप में लगा नहीं सकते हैं। तो केवीएल या केसीएल या जो भी रूल हैं या ओम्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे अक्रॉस द ब्रांच या उस ब्रांच में। तो उसके लिए इस डायग्राम कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, ये ऐसे, ये 2, ये 4 और ये b, ये मान लिया आपने x और ये मान लिया y। ठीक है, अभी सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है, इसको हमने अलग किया है, सेपरेट किया, तो इसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन जोड़ देंगे, मतलब कि हमने अपने एनालिसिस के लिए इसको वहां से अलग किया गया है। तो ये हो गया x और ये हो गया y। ये कितना है, 4 ओम, ये कितना है क्लास, 2 ओम। ठीक है, करंट कितना है इसमें, इसमें करंट है I और इसमें भी करंट कितना है, I। ठीक है, अब इसमें यहां पर तो ये हमारा क्या हो गया, डिटरमाइन, हमने करंट डिटरमाइन कर लिया। फिर सेलेक्ट कर लेंगे लूप को या ब्रांच को और उस पर लिख देंगे इक्वेशन। ठीक है, इसको ऐसे ही बना सकते हो, और इसको कैसे बना सकते हो, इसको आप उधर वाला पार्ट भी ले सकते हो। कैसे, ऐसे, ये कितना लिख लिया 2, ये कितना लिख लिया 4, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, अब ये खुद में एक इंडिपेंडेंट सर्किट नहीं है, पूरे सर्किट का एक पार्ट है, तो उसको शो करने के लिए हमने ये मान लिया कि वी हैव टू डिटरमाइन द पोटेंशियल अक्रॉस x और y, और x और y के थ्रू कुछ और पार्ट या कुछ और एलिमेंट्स भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, बट हमने इसको कंसीडर इतना किया है क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ x और y के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने में। तो इक्वेशन लिख लेंगे किसके लिए, तो यहाँ से 2i आया, वैसे यहाँ से भी 2i जाएगा, अगर 2i आया है तो ये कितना हो जाएगा i, ये कितना हो जाएगा i। लिख लो क्लास, इक्वेशन लिख लो। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब केसीएल केवीएल का इक्वेशन यूज कर, केसीएल केवीएल यूज करके हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन करके हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो गया, Vx। ठीक है, अब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस कितना हो गया, 4i। फिर यहां पर आ जाओ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट कितना हो गया, 2i। फिर कौन मिला, माइनस ऑफ Vy इक्वल टू 0। इस क्लास और कैसे लिख सकते हो, हम यहां से यहां जा रहे हैं, हम इस लूप में मूव कर रहे हैं मान लो, तो ये जो डॉटेड लाइन है इसके अक्रॉस हमें पता करना है पोटेंशियल, तो इसको पहले लिख लिया हमने कितना, Vxy। पहले लिख लिया कितना, Vxy, मतलब यहां से। ठीक है, समझ में आ गया, या इसको Vyx भी लिख सकते हो आप लोग, अगर ऐसे लूप में जा रहे हो आप Vxy लिख लो, मैं पूछा गया जिस तरीके से। तो यहां से आगे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा क्लास, यहाँ से मगर एक बात देखो, हमें क्या होगा, अगर हम ऐसे जा रहे हैं लूप में तो पहले y आएगा, फिर हमारे लिए x आएगा। अगर x से जाएंगे तो 4 और 2 कंसीडर करेंगे, फिर y पर आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, Vyx क्लास। ठीक है, Vyx यहाँ से हो गया। अब आ जाओ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कितना हो गया, माइनस ऑफ 4i प्लस कितना हो गया 2i इक्वल टू कितना हो गया 0। तो कितना हो गया क्लास, यहाँ पर आ जाएगा ये Vyx इक्वल टू 2i वोल्ट। आया समझ में, नहीं आया? ठीक है, समझ आया? इसको देख लो क्लास, क्या हो जाएगा, Vxy देखो, Vxy कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे Vxy, यहाँ से इक्वेशन आई, पहले Vx लिया है फिर ऐसे का ऐसे, तो Vxy कितना हो जाएगा क्लास, ये हो जाएगा आपके पास, ये भी जाएगा 2i वोल्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लास क्या रहता है कि इसमें कंफ्यूजन काफ़ी रहता है कि कौन सा लेना है, क्या नहीं लेना है, किसके अक्रॉस फाइंड करना है। तो उससे अच्छा है कि आप क्या कर लो कि आप पहले x को ले लो, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर y को ले लो। ठीक है, तो उससे कई बार क्या होता है, मान लो किसी एक के अक्रॉस भी पूछा होता है आपसे, है ना, तो 2 इक्वेशन बना के हम किसी एक के अक्रॉस भी बता सकते हैं। ठीक है, ये तरीका रहता है। बाकी देख लो जो आपको सही लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही कंसिडर करना है। इसमें अप्लाई करके देख लो, यहाँ पे ये लूप ले लो, कितना हो जाएगा, ये जाएगा माइनस ऑफ 2i। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा Vx, प्लस क्यों, यहाँ से आएगा माइनस से ये Vx, तो ये पूरा Vx, तो इसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, इसके अक्रॉस हमें Vxy ही मिलेगा सीधे।
या फिर वी एक्स मिलेगा, वाई पर कितना मिल जाएगा, वाई पर वाई मिल जाएगा, तो कैसे लिख सकते हैं, वी एक्स माइनस ऑफ वी वाई, और ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 4i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो वी एक्स माइनस वी वाई कितना हो गया, माइनस ऑफ 2i वोल्ट क्लास। ठीक है, अब देखो माइनस यहाँ पर क्यों आया क्लास, हमने यहाँ कंसिडर किया ये इस वाली ब्रांच को, है ना, हमने इस वाली ब्रांच को कंसिडर किया है यहाँ पर, तो उससे क्या हो गया, यहाँ से ये वाली ब्रांच कंसिडर की है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, वी एक्स को बाद में लिया है, मतलब हमने ये माना है कि वी एक्स का पोटेंशियल इससे कैसा है, कम है। यहाँ पे हमने अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वी एक्स का हमने पहले लिया है, हम ये मान रहे हैं कि 4 का पोटेंशियल, वी एक्स का पोटेंशियल 4 से ज़्यादा है, इसलिए साइन का डिफरेंस आया है। ठीक है, आप दोनों में किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्लास, ये हो गया क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको नोट कीजिए, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, थोड़ा और चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगी अच्छे से। क्लियर हो रहा है, ये मैंने क्लास इसलिए लिया क्योंकि पहले मैं आपको न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ, तो इसके बेसिस पे इसको पढ़ना कैसा रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा, समझना इजी रहेगा, तो वही करना है, जिसका अक्रॉस पता करना है यहाँ पे ले लिया, इसको हम लोग इसको तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले करंट को डिवाइड करेंगे, करंट को डिवाइड करने के बाद में केवीएल या केसीएल की इक्वेशन लिख लेंगे, वो जो इक्वेशन आएगी उसको हम लोग सॉल्व करके उसके जो हमने ब्रांच दिया उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हम पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लास इसको नोट कर लो, फिर एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा, स्टेप्स हैं। चलो क्लास आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए। ठीक है, अब एक सिंगल लूप ले लेते हैं जिसमें डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट करंट हैं क्लास। ठीक है, और उसमें हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। चलो ये आपको एक डायग्राम गिवन है, ये आपको 20 वोल्ट 10 ओम 10 वोल्ट ये गिवन है आपको। ठीक है, आगे आ जाओ, 20 फिर 20, उसके बाद में ये कितना गिवन है आपको, ये 10 गिवन है, 20 20 20 20 10। ठीक है, एक और रेजिस्टेंस गिवन है आपको 10 ओम का इसके साथ में। आगे देखो, फिर 10 फिर 40 10 40 10 10 40 वोल्ट 10 ओम क्लास। ठीक है, ये है। नीचे आपको गिवन है एक और, एक रेजिस्टेंस और एक पोटेंशियल, ये गिवन है। चलो भाई ठीक है, ये 10 और 60, 10 ओम और 60 वोल्ट ये गिवन है। अब क्लास आपको दो पॉइंट्स गिवन है, एक गिवन है 10 और 10 ओम के बीच में, दैट मींस दिस इज x, ये x गिवन है आपको। दूसरा पॉइंट गिवन है आपको 40 और 10 के बीच में, यहाँ y। ठीक है, और आपसे बोला गया है, मींस आपको ये गिवन है क्लास, ये गिवन है आपको y, और ये क्या गिवन है, ये गिवन है तुम्हें x। आपको बोला गया है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन x एंड y। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, क्या बोला गया है आपको, determine the potential difference between x and y। ठीक है, चलो क्लास एक बार ट्राई कीजिए इसको, एक बार इसको ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व करना है, एक बार इसको ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व करना है। मैं इसको हटा रहा हूं तब तक, यहां तक एक बार ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व करना है। स्टेप्स वही फॉलो करना, कुछ अलग नया नहीं करना है, अभी स्टेप्स वही फॉलो करना अगर बताएं। एक्स और वाई के बीच में आपको बताना है
पोटेंशियल, एक्स और वाई के बीच में बताना है आपको पोटेंशियल क्लास, ठीक है। आराम समझते चलो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बच्चे पता नहीं क्यों थोड़ा सा डरते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और तरीके नए हैं एक्चुअल में, जो अभी तक नहीं पढ़े उतने उस तरीके से, इस तरीके से पढ़ने चाहिए, इसीलिए क्या थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा दिमाग में सॉल्व नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हाँ एक लेआउट चाहो तो बना सकते हो कि हाँ ऐसे जाना है, बट ये नहीं है कि आपको लगे दिमाग में पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये करेंगे ऐसे ऐसे। ट्राई कर दो, अपने आप रास्ता धीरे धीरे बनता जाएगा इसमें, ठीक है। कैसे करना था इसको, तो जो स्टेप्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं हम लोग, तो पहले पता करना है हमको पूरे ब्रांच में करंट, फिर उस ब्रांच को अलग करके उसके अक्रॉस में हम लोग केवीएल केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपको अगर करंट पता करना है क्लास, ठीक है, कैसे पता करोगे करंट, ये पहले सोचो एक बार, कैसे पता करोगे ये करंट, इसमें सोचो एक बार। क्लास देखो लूप तो एक ही है ना, लूप कैसा है, लूप एक है। अब लूप अगर एक है इसका मतलब ये होगा कि अगर एक सिंगल लूप है इसका मतलब पूरे लूप में करंट फ्लो करने वाला करंट एक ही होगा, नहीं होगा। अगर आपसे बोला जाए कि सपोज आपने ब्रांच कंसीडर कर ली, दिस इज ब्रांच ए बी, दिस इज बी सी, दिस इज सी डी एंड ये डी ए, 4 ब्रांच है। तो आपसे बोला जाए, अगर पूछा जाए क्या चारों ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा होगा या सेम फ्लो कर रहा होगा, चारों ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है या सेम फ्लो कर रहा है, तो क्लास अगर एक साथ कनेक्टेड है ना, और पूरा एक क्लोज लूप अगर बन रहा है, तो सीधी सी बात है करंट कैसा होगा, सेम होगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, मान लो कभी लूप कंसीडर किया, ये लूप कंसीडर करो, मान लो तुमने ये लूप कंसीडर कर लिया ऐसे, ए बी सी डी ए या बी सी डी ए बी, ये आपने लूप ले लिया और करंट आपने अगर इसमें फ्लो करवाया, तो ऐसे थोड़ी इस ब्रांच इससे I1 निकालोगे, इससे I2, इससे I3, इससे I4, इससे I5, इससे I6, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। पूरे में क्लास जो करंट फ्लो कर रहा होगा, पूरी ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा, पूरी ब्रांच का करंट कैसा होगा, पूरी ब्रांच का करंट कैसा होगा, सेम होगा। अगर इसमें ब्रांच में I है तो इस ब्रांच में भी I होगा, इसमें भी I होगा, इसमें भी I होगा और इसमें भी I होगा, ऐसा ही तो होगा। सब में कैसा रहेगा, आई 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 आई, सब में ऐसा ही रहेगा। चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्लास एक चीज तो इजी हो गई, अगर मैं पूरी ब्रांच में क्या निकाल दूं, पोटेंशियल, और पूरी ब्रांच का मैं रेजिस्टेंस निकाल दूं, तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि करंट कितना इजी है कि नहीं है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि पूरी ब्रांच का पोटेंशियल कैसे निकालोगे। दिक्कत वाली बात क्या है, दिक्कत वाली बात यह है कि पूरी ब्रांच का पोटेंशियल कैसे निकालोगे। सोचो क्लास, पूरी ब्रांच का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पूरी ब्रांच का नेट पोटेंशियल कैसे निकालोगे। जो मेथड्स पढ़े एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो बार बार। अगर तुम सुन रहे हो कि सोच रहे हो कि केवीएल लगा दें, ठीक है, अगर केवीएल लगा दें तो निकाल सकते हैं, बट केवीएल क्लास क्या है, एक लूप है। अगर तुम केवीएल लगा दोगे नेट सम कितना हो जाएगा, नेट सम हो जाएगा 0, कुछ आंसर आएगा ही नहीं। और उसके लिए तुम्हें अगर मान लो अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में तुम्हें करंट फ्लो करवाना है तो आई तो चाहिए होगा। अगर सॉरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप फॉर एग्जांपल 20 है तो केवीएल लगाओगे तो इसके अक्रॉस क्या चाहिए, इसके अक्रॉस में तुम्हें पोटेंशियल चाहिए, या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 20 इंटू आई, उसके लिए भी तुम्हें आई चाहिए। तो आई निकालने के लिए फिर आई रख के आई की इक्वेशन बनाएंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं, ठीक है। अगर डायरेक्टली इसमें केवीएल लगाएं कि मान लो सर आपने ऐसे बोला था कि एक ब्रांच कंसीडर कर लो और उसमें केवीएल लगा दो, तो मैंने ब्रांच कंसीडर कर ली एक्स और वाई और लगा दिया उसमें केवीएल। फिर क्लास लॉट के बाद कहां पर आ गई, केवीएल में लगा दूं। मान लो यहां से ये ब्रांच कंसीडर कर ली, एक्स से लेके वाई तक इतनी ब्रांच कंसीडर कर ली, इसको बोल दिया एक्स, इसको बोल दिया वाई, यहां से लगानी शुरू कर दी हमने, यहां से हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया केवीएल एक्स से वाई तक, ठीक है। बट सोर्स की कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स का पोटेंशियल आपको गिवन है, बट रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको ड्रॉप निकालना है तो करंट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हो गया। नोडल लगा सकते हो इसमें, नोडल के लिए कोई रेफरेंस मानना पड़ेगा, ठीक है। किसको रेफरेंस मानोगे, मान लो इसको रेफरेंस मान लिया, इसको वी मान लिया,
तब ऐसा हो सकता है। मान लो इस पे तुमने V मान लिया, V पर, और D को तुमने क्या मान लिया 0, तो क्लास नोडल लगा सकते हैं, नोडल से आंसर आ सकता है। ओपन लूप सिस्टम नहीं लगेगा। ये क्लास हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, जिसमें हमने रूल लगाए थे किसके, जिसमें हमने रूल अप्लाई किए थे सेल इन सीरीज एंड पैरेलल के, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के, ठीक है। तो वो क्लास हम लोग ये बोल सकते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि पूरे सिस्टम में करंट कैसा है, सेम है, पूरा सिस्टम एक ही रास्ते पर है, एक ही ब्रांच पे है क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा क्लास कि ये जो सारे सोर्सेज हैं, ये सारे सोर्सेज को मैं सीरीज में कंसीडर कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। तो सारे सोर्सेज को हम क्या करेंगे, सारे सोर्सेज को हम कंसीडर करेंगे कैसा, सीरीज में, और सीरीज में करने के बाद में उनका नेट एल्जेब्रिक सम निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू देयर पोलैरिटीज, और पोलैरिटी करने के बाद में हमारे पास जो नेट आएगा, ई नेट जो सम आएगा, वो सिस्टम का नेट ईएमएफ या नेट पोटेंशियल होगा। मतलब सारी बैटरी को हटा के मैं उनकी जगह पे एक बैटरी लगा सकता हूं जिसका ईएमएफ हम फाइंड करेंगे बाय द कॉम्बिनेशन, ठीक है। सारे ईएमएफ को रिमूव करके, सारे बैटरी को रिमूव करके मैं एक बैटरी लगा सकता हूं जिसका क्या होगा, जिसका जो नेट ईएमएफ होगा वो रिजल्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है, वो सबको रिप्लेस कर पाएगा। ऐसे ही क्लास अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस भी कैसे कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, सीरीज में। तो सारी रेजिस्टेंस का सीरीज में कॉम्बिनेशन निकाल के एक रेजिस्टेंस लगा दो, तो एक सोर्स आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया, सोर्स का पोटेंशियल मान लिया V, नेट रेजिस्टेंस मान लिया R, I कितना हो गया, V/R के इक्वल हो गया। चलो क्लास ये बातें कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां से बढ़ेंगे 10 और 10 कैसा हो जाएगा देख लो क्लास। अगर मान लो इक्वेशन के अकॉर्डिंग में चलते हो तो ये जाएगा +10, ये हो जाएगा +20, ठीक है। और ये कैसा होगा, इसके रेस्पेक्टिव पोलैरिटी अपोजिट, इसमें प्लस से बाहर आ रहे हैं तो प्लस, इसमें प्लस से बाहर आ रहे हैं प्लस, इसमें माइनस जाएगा -20, ये हो जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा -40, ये कितना हो जाएगा +60, इक्वल टू कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा, सॉरी 0 के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ ईएमएफ का हमने सम किया, ड्रॉप का सम नहीं किया है। कितना हो गया क्लास, ये 10 से 10, 20 से 20, कितना बचा, ये बन गया हमारे पास 20 वोल्ट, 20 आएगा 40, देख लो एक बार, 10 नहीं 10 अभी 30, ये कैंसिल हो गया, ये भी 30 अपोजिट में कैंसिल हो गया, 40, ये 60, 20 आएगा, 40 तो नहीं आ रहा ना, ठीक है 20 आएगा क्लास, ठीक है। इसका मतलब सबको हटा के एक बैटरी लगा सकता हूं मैं, ठीक है, ये कितने की, 20 की। अब आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10R1 प्लस 10R2 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। तो देन 10 कितना आ गया 20, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, इसको लिया था, नहीं लिया था, नहीं लिया था, फिर वापस करते हैं, 10 नहीं लिया था, 10, 30, 40, 50, 60, 70, हाँ देखो ठीक है क्लास, कितना आ गया, ये आ गया 70 ओम, ठीक है। इसका मतलब क्लास जो नेट एक बैटरी है +20 वोल्ट, इसको हमने प्लस माना है तो जाएगा +20 वोल्ट, किससे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस से, कितना 70 ओम, ठीक है। ये 70 ओम हो गया, इसका मतलब क्लास यहां से समझ में आया, ये नेट सोर्स हो गया, ये नेट एलिमेंट्स हो गए, कितना हो गया 20, ये हो गया I कितना हो जाएगा V/R, V कितना है 20, R कितना है क्लास 70, ठीक है। तो 2/7 एम्पियर, 2/7 एम्पियर क्लास, ठीक है। नियरली आप मान सकते हो इसको 0.3 एम्पियर के आसपास आप ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया, तो क्लास ये हो गया करंट की वैल्यू। तो सर्किट में नेट करंट कितना आया, ये। अब नेट करंट क्यों निकाला है,
अब हम लोग क्लास क्या करेंगे, जिस ब्रांच के अक्रॉस अप्लाई करना है उस ब्रांच को सेपरेट कर लेंगे पूरे को, जैसे पहले कर रहे थे। तो क्लास हमें पता करना है एक्स और वाई के अक्रॉस, तो या तो नीचे वाली ब्रांच को सेपरेट कर लो या ऊपर वाली ब्रांच को सेपरेट कर लो। कैसे? अगर ऊपर वाली ब्रांच को सेपरेट करते हैं तो ये ब्रांच किस तरह से बनेगी, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, ये आ गया 10 और ये आ गया वाई। वाई पता करना है तो वाई पर आके रुक जाओ, ठीक है। अब इधर देखो, ये कितना है 20, ये कितना है 10 और ये आ गया x, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10। ठीक है क्लास, ये ठीक है। कैसे जोड़ देंगे, इनके अगर पता करना है, इसको हमने डॉटेड लाइन से ऐसे जोड़ दिया। ये पूरे सर्किट का वो पार्ट है जिसके अक्रॉस में पोटेंशियल पता करना है और x और y के अक्रॉस में पोटेंशियल पता करना है, ये ऐसे, ठीक है। और क्लास का सर्किट बना सकते हो इसमें, और तो इक्विवेलेंटली जैसे हमने ऊपर वाले को ब्रांच कंसीडर कर लिया एक, नीचे वाले को भी तो ब्रांच कंसीडर कर सकते हैं, एक कर सकते नहीं कर सकते हैं। कैसे? यहां मान लिया तुमने x, यहां मान लिया तुमने x, अब नीचे आ जाओ, नीचे आओगे तो कितना मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा 10 वोल्ट, फिर आगे जाओ, यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 10 ओम, फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा 60 वोल्ट, फिर क्या होगा क्लास, फिर और आगे जाओगे, फिर आगे जाओगे तो ऊपर मिलेगा आपको ये 10, सही सुना थोड़ा इसको, ये मिलेगा आपको 10 ओम, ठीक है। फिर ऊपर जाओगे कितना होगा, ये हो गया -40 वोल्ट, ये कितना हो गया -40 वोल्ट, और क्लास ठीक है, उसके ऊपर जाके मिला हमें वाई। ठीक है, करंट निकाल दिया ब्रांच में, ब्रांच को हमने सेपरेट भी कर लिया। अब क्लास क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर vxy पूछा है तो x से चालू करो, स्टार्ट करो, y पर खत्म हो जाओ। vyx पूछा है तो y से स्टार्ट करो, x पे खत्म हो जाओ। समझ में आया नहीं आया? फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा है vxy, आपसे पूछा है vxy, तो क्या करोगे, यहां से यहां से यहां से ऐसे, ठीक है। ये अगर पूछा गया है, ये क्या बता रहा है आपको क्लास, ये बता रहा है आपको vxy। और अगर इसी में क्या करो, तुमसे पूछा जाए vyx, तो ये जो होगा, ये यहां से स्टार्ट करोगे y से, x पे जाओगे तो ये जाएगा vyx। क्लास क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसे हमें करना है। ऐसे ही इसमें vxy पूछा जाए तो यहां से यहां, vyx पूछा जाए तो यहां से यहां, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग KVL। क्लास अब देखो KVL वैलिड कैसे रह रहा है, ये क्या है, नेट ड्रॉप इस ब्रांच के अक्रॉस प्लस नेट ड्रॉप किसके अक्रॉस, XY के अक्रॉस, सम कितना हो जाएगा 0। मान लो इसके अक्रॉस कुछ तुम्हारे पास V पोटेंशियल आया, XY के अक्रॉस, ये ऊपर वाला यही तो है XY के अक्रॉस, तो अगर तुम इसको इसकी जगह पर रिप्लेस कर दो तो फिर से वही सर्किट बन गया तुम्हारे पास, तो पूरा वापस लूप बन गया। जब पूरा वापस लूप बन गया तो पूरे लूप में वापस क्या हुआ, नेट पोटेंशियल कितना हो गया 0। ठीक है, अलजेब्रिक सम कितना हो गया पोटेंशियल का 0, यही तो है क्लास। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलो भाई, अब क्या करो तुम, अगर तुम्हें vxy पूछा गया है तो ऊपर वाला सर्किट लेके हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं क्लास एक बार, ठीक है। ऊपर वाला सर्किट लेके हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं, ये ठीक है, लिख रहा है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा vx, मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, अलग से लिख जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये मान लिया आपने पहला सर्किट, ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। तो बाई 1 फॉर x to y, बाई 1 फॉर vxy मतलब x to y, vyx मतलब y to x, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करो। तो पोटेंशियल x पर कितना है, vx, ठीक है। करंट क्लास यहां से फ्लो कर रहा है तो करंट कितना जाएगा, करंट तो I ही फ्लो करेगा, करंट तो I ही फ्लो करेगा, करंट तो I ही फ्लो करेगा। कितना हो जाएगा, तो अगर हम क्लास x से y जा रहे हैं, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्लास से कितना हो गया, माइनस ऑफ 10i, ठीक है, प्लस ऑफ 20, माइनस से प्लस, केवीएल की इक्वेशन लिख रहे हैं, साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए वरना समझ में नहीं आएगा। माइनस ऑफ 20, ठीक है, माइनस ऑफ 20i, माइनस ऑफ 10, माइनस ऑफ 10i, फिर माइनस ऑफ 10i। अगर आप इसको 10 मिला के 20 भी लिख देते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और खत्म कहां करना है, माइनस vy इक्वल टू 0 पे खत्म कर देना है।
आई कितना है क्लास, आई इज इक्वल टू 2/7, आई इक्वल टू कितना है, आई इक्वल टू 2/7 है, आई 2/7 ही आएगा, ठीक है, लगता है कुछ से कम कर दिया, वरना ये नियरली 70 का 10, 10 20 20 20 40 40 30 50, सही है क्लास, ठीक है, सही है, 2/7 ठीक है ना। चलिए क्लास ठीक है। अब नीचे वाले के लिए भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कैसे, अगर इसके लिए क्वेश्चन लिखनी है, इसके लिए क्वेश्चन क्लास के अगर x से y जाना है तो ये जाएगा -10, करंट कैसे जाएगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस वाले करंट में करंट इस वाले ब्रांच में करंट कुछ ऐसे होगा क्लास, यही तो होगा। अब क्या हो जाएगा, इन द अपोजिट टू, अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 10i, यहां से यहां जाओ, माइनस ऑफ 60 और इधर जाओगे प्लस ऑफ 10i प्लस ऑफ 40 इक्वल टू कितना हो गया 0, vxy तो लिखा ही नहीं, पता क्या करोगे हैं, vx माइनस vy इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते थे vxy माइनस ऑफ दिस इक्वेशन, इसको आप लिख सकते थे vxy आगे पूरी इक्वेशन, यहां पर भी क्या लिख सकते थे vxy माइनस ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्लास। तो ये क्लास वही मेथड है, जब किसी दो पॉइंट्स के बीच में किसी गिवन सर्किट में किसी लूप में ब्रांच है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो नो ट्रिप लगा सकते हैं, ओपन सिस्टम भी लगा सकते हैं हम लोग उसमें, है ना। अगर आपको ये सिस्टम इस तरीके से गिवन है कुछ, तो आपको अगर किसी ब्रांच के अक्रॉस या किसी दो पॉइंट्स के अक्रॉस, तो इनको बोलते हैं, इनको आप अगर बोल दिया जाए, इनको बोल दिया जाए पॉइंट पोटेंशियल बोल दिया जाए, या पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट पोटेंशियल मतलब किसी एक गिवन पॉइंट पर किसी एक गिवन पोजीशन पर तो हो जाएगा पॉइंट पोटेंशियल, ठीक है। पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स का डिफरेंस। टर्मिनल डिफरेंस मतलब दो एंड्स हमने कंसीडर किए हैं, टर्मिनल पोटेंशियल उन दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्लास, ठीक है। तो टर्मिनल तो बेसिकली क्या होता है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्म है ज्यादातर हम लोग बैटरी के लिए यूज करते हैं, मगर ऐसा है नहीं कि सिर्फ बैटरी के लिए यूज करना है, किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस में अगर आपको किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस में, टर्मिनल मतलब याद है, टर्मिनल मतलब एंड्स, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल मतलब होता है एंड्स, तो किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस में अगर आपको पोटेंशियल पता करना है तो आप उसको यूज, या दो एंड्स के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल पता करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इसको कर लो नोट, इसको नोट कर लो, फिर लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए क्लास, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई की वैल्यू रख देना 2/7, सॉल्व कर सकते हो आई की वैल्यू 2/7 रख के, आई की वैल्यू कितनी रखो 2/7, सॉल्व कर सकते हो उसको आप। चलो करके नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं इसके। चलो क्लास ठीक है, नोट कर लिया होगा इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाँ फिर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखो, चलो भाई है ना, नेक्स्ट आपको गिवन है नेक्स्ट आपको गिवन है, देखो तीन ब्रांच गिवन है और 10 40 20। फर्स्ट ब्रांच गिवन है आपको, रेजिस्टेंस कितना 10 ओम, पोटेंशियल 40, अगेन रेजिस्टेंस 40 वोल्ट, 20 ओम, 10 ओम, फिर 60 10 20। फिर आपको गिवन है नेक्स्ट पोटेंशियल गिवन है यहाँ पे 60,
रेजिस्टेंस गिवन है 10 और यहाँ पे गिवन है अपोजिट पोलैरिटी के साथ में 20 वोल्ट, 60 वोल्ट और फिर आगे गिवन है एक साथ में लगा है 5। कुछ देखा देखा लग रहा है सर्किट? एग्जैक्टली नहीं। कहाँ पढ़े थे हम नया सर्किट क्लास? ये हमने पढ़े थे नोडल में। ठीक है, अब आपको एक पोटेंशियल एक पॉइंट गिवन है आपको 20 और 40 के बीच में, यहाँ इसको इन्होंने नाम दिया है x। दूसरा यहाँ गिवन है, इसको नाम दिया है क्लास y। वही करना है। अब क्या करना है? डिटरमाइन द पोटेंशियल बिटवीन x एंड y। डिटरमाइन द पोटेंशियल बिटवीन x एंड y। Determine the potential between x and y. Determine the potential between x and y. क्लास क्या करो? करंट निकालो। करंट के लिए इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? करंट के लिए इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग नोडल। करंट के लिए इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं नोडल। ठीक है, एक बार ट्राई करो थोड़ा सा। एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में आपको पता करना है। तो क्लास सबसे पहले पता करना है आपको वही, सबसे पहले सर्किट में पता कर दो करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट पता कर लो। इलेक्ट्रिक करंट पता करने के बाद में वही हम जिसके अक्रॉस पता करना है उसको सेपरेट कर लेंगे और सेपरेट के बाद में वहां पर केवीएल लगा देंगे। ठीक है, उस ब्रांच में। चलो देखो क्लास, ठीक है, कैसा हो गया ये, साफ क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हें समझ में नहीं आएगा। किसी का बोर्ड साफ कर रहा था मैं, तो क्या हुआ, जैसे ये थोड़ा सा बाकी है ना, ये ऐसे रह गया नेगेटिव इतना सा। अब क्या हुआ, सर्किट बनाया, उसमें क्या हुआ कि बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, जो आंसर है वो आ ही नहीं रहा है। चेक किया, आंसर नहीं आ रहा है। फिर जब मैंने सॉल्व किया तो सर चिल्ला के बोलते हैं, सर यहाँ पे तो नेगेटिव है। कहाँ पर? तो मतलब एक्चुअली ये वाला जो पार्ट था वो किस में आ गया था, वो सर्किट में आ गया था। तो ऐसा लग रहा था कि वो बैटरी का नेगेटिव है, जो वैल्यू है वो नेगेटिव में दिखाई दे रही थी। तो इसलिए तब से थोड़ा ध्यान रखता हूँ कि क्लियर हो जाए ज़्यादा तो अच्छा रहता है। तुम नहीं जबरदस्ती कर लेना है ना। चलो, तुम्हारे सर्किट बनाई दिया यहाँ पर। कैसे करेंगे क्लास? तो इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं नोडल। कैसे? इस पॉइंट को मान लेंगे V, इसको मान लेंगे 0। ये तो करेंगे। कैसे बन जाएगा? ये सर्किट बन जाएगा हमारे पास, ये ऊपर V बन गया, नीचे कितना हो जाएगा? चलो अभी आते हैं, पहले बना लेते हैं। ये जाएगा 60, ये यहां पर आ गया, चलिए भाई, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये x। अभी x y छोड़ो, अभी हमें पहले क्या निकालना है? करंट निकालना है ब्रांच में, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं आगे। तो क्लास इसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ये 20 को वापस ऊपर लेके आ जाएंगे हम लोग, वही करेंगे। तो ये इसमें कितना, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? नोडल के याद करो, ये 20 है, ये 10 है, कंबाइन कर देंगे 30, और यहाँ पोलैरिटी कितनी हो जाएगी? ऊपर +40, ठीक है। तो ये V है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी? इसके लिए आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो 30, ये सीरीज में है कि नहीं है? तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। और इस पॉइंट पर क्या लगा सकते हैं? इस पॉइंट पर हम लोग ये 40 को ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो गया +40, तो ये हो गया V और ये हो गया +40। तो हम लोग क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे V - 40 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 30। इसके लिए क्लास क्या करेंगे यहाँ पर? तो ये 60 है और ये 20 है। पहले तो देखो वही, जब दो सोर्स कंबाइन किए थे हमने, तो ये कितना है? ये 60 है, ये 20 है, कितना बचा? 40
मेजर कौन है यहाँ पे, बड़ा कौन है 60, तो क्या आएगा प्लस 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ब्रांच है आपकी, ये ब्रांच कैसे बन जाएगी, ये ब्रांच किस ऐसे बनेगी, ऊपर V रहेगा, यहाँ पर एक बैटरी, और अब क्या करेंगे रेजिस्टेंस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे 10 को, यहाँ बैटरी लगा देंगे, ये इस बैटरी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 40, ये कैसे आया है 60 माइनस 20 करके, यहाँ पर Y रहेगा, यहाँ पर 10 ओम रहेगा और ये रहेगा V। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, V माइनस 40 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको मैं बना दूं इधर क्या, ये कैसे बन जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस कंबाइन हो जाएंगे 10 और 20, कितना हो जाएगा 30, और ये बैटरी ऐसे ही रहेगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये रहेगा आपके पास V, और इसकी वजह से यहाँ आ जाएगा प्लस 40, ये हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा, ये तो कोई है नहीं, यहाँ नीचे 0 होता है, कितना हो गया V माइनस 550, यही तो रहेगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे V की, V निकालने के बाद क्या निकालेंगे I निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उस पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, उसमें लगा देंगे KVL। तो क्लास ये इक्वेशन क्या बनेगी देखो, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू KCL, अकॉर्डिंग टू KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, द ब्रांच इन द करंट इन ब्रांच 1 प्लस 2 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस 40 डिवाइडेड बाई 30। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, यहां से माना I1 करंट, यहां से माना I2 करंट, यहां से माना I3, तीनों का सम कितना कर देंगे, तीनों का सम कर देंगे 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, यही तो करेंगे, पहले कर चुके हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूं। V माइनस 40 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 0 प्लस V माइनस 40 डिवाइड बाई 10, V माइनस 40 डिवाइड बाई 10 प्लस V माइनस 0 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना हो गया 0, इक्वल टू कितना हो गया क्लास, इक्वल टू हो गया 0। सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ पे ले लो 30, ये आ जाएगा V माइनस 40 प्लस कितना आ जाएगा 3 इंटू V माइनस 40 प्लस कितना आ जाएगा 6 इंटू V इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आ रहा है समझ में, 30 ले लिया हमने LCM और फिर हमने उसको सॉल्व किया है। दिस इम्प्लाइज दैट 30 वहां चला जाएगा, वैसे 0 हो जाएगा, V माइनस 40 प्लस 3V माइनस 120 प्लस 6V इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। कितना हो गया ये V 3V और 6V, ठीक है, 6 3 कितना हो गया 9, 9V कितना हो गया क्लास, ये 6 3 कितना हो गया 9 हो जाएगा 10V, और ये कितना हो जाएगा माइनस 120 और ये माइनस हो जाएगा माइनस 160 इक्वल टू कितना हो गया 0, और V कितना आ जाएगा 160 बाई 10, दैट मीन्स कितना हो गया 16 वोल्ट। V कितना आ गया 16 वोल्ट क्लास, ठीक है, V कितना आ गया 16 वोल्ट। अब वैल्यू निकाल दो I1 की। अब देखो क्लास क्या होगा, यहाँ पर I1, I2 और I3 की वैल्यू हमें पता करनी, तभी क्या अगर इसमें I1 पता नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ अगर आपको I2 पता नहीं है तो आप मतलब KVL नहीं लगा पाओगे। ये ब्रांच क्या है, सारी अलग अलग ब्रांच है, कोई एक लूप नहीं है। अगर सिंगल लूप होता तो पूरे लूप में करंट की वैल्यू कैसी होती, सेम होती। अब यहाँ 2 लूप बन रहे हैं और एक्चुअल में देखा जाए 3 लूप बनेंगे, 2 छोटे 1 बड़ा, ठीक है, 2 छोटे 1 बड़ा क्लास। इसका मतलब क्या होगा, करंट की वैल्यू अलग अलग ब्रांच में अलग अलग हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। वहां पर हमने क्या देखा था कि एक सिंगल लूप है, सारे सोर्स एक साथ कर दिए थे, सारे एलिमेंट एक साथ कर दिए थे, नेट हमने करंट निकाल लिया था, ठीक है। तो यहां पर हमें करना कुछ नहीं है, अगर I की वैल्यू आपको निकालनी है क्लास, तो ये जो 16 वोल्ट निकाल रहा है इसे पुट करते जाओ इसमें। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा ये 16 माइनस 40 डिवाइड बाई 30 कितना हो गया क्लास, ये हो जाएगा 24 माइनस 24, ये हो जाएगा माइनस 24 डिवाइड बाई 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट माइनस 0.8 एम्पियर, इतना ही तो होगा, 8 से 24, ठीक है। ये हो जाएगा 60 माइनस 40, ये देख लेना 60 माइनस 30, हाँ चलो ये हो गया माइनस। I2 कितना होगा क्लास, I2 विल बी इक्वल टू अगेन V, तो 16 माइनस 40 डिवाइड बाई कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ 24 डिवाइड बाई 10 मीन्स माइनस ऑफ 2.4 एम्पियर। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, I3 की। अब I3 की बात करते हैं तो I3 देखो क्या होगा,
I3 विल बी इक्वल टू V बाई 5। V कितना है 16 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा क्लास, जाएगा 5 3 50 आया 1 आपका कितना हो जाएगा, तो ले लिया 3 एम्पियर के आसपास इसको मान लो क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे देखो कंबाइन करोगे हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, ठीक है। अब देखो क्लास यहाँ पर क्या हो गया, ये इतना हो गया, तो I1 यहां कितने क्लास, वापस देखना, वापस देखो कितना हो जाएगा, एक मिनट होल्ड करना, ठीक है। क्या देख क्लास, ठीक है बेटा, देखो यहाँ I1 यहाँ पे क्या है माइनस 0.8 एम्पियर, तो I1 माइनस 0.8 आया, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने करंट का डायरेक्शन कंसीडर किया है ऐसे, बट आंसर आया माइनस में, करंट माइनस में होगा नहीं, माइनस क्या बताएगा डायरेक्शन यहाँ पर, तो करंट का डायरेक्शन एक्चुअल में है कहाँ पे, इसके अपोजिट, जो कंसीडर किया है उसके अपोजिट। ऐसे देखो I2 में माइनस 2.4, तो कंसीडर किया है नीचे, करंट जाएगा कहाँ, ऊपर, ठीक है, और फिर वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे 3 एम्पियर मान लिया। सॉल्व करोगे तो वही देख लो कितना नियरली मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, अगर पूरा देखोगे 5 से 3.32 हाँ 160, तो कितना 3.2 के आसपास जाएगा, ठीक है। और वैसे भी इसको आप इसको सॉल्व करोगे तो मतलब ये जो नेट दोनों करंट हैं, इन दोनों का सम उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का सम उसके इक्वल आना चाहिए। तो मान लो कितना हो गया, ये जाएगा 3.2 एम्पियर आपने ले लिया। तो क्लास क्या करेंगे, अगर हमें इक्वेशन लगानी है तो ये तो हम लोग अगर सिर्फ I पूछा होता, I1 I2 I3 या V पूछा होता जैसा नोडल में पूछा जाता है, तब तक ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तब हम इतना ध्यान नहीं देते कि कौन से डायरेक्शन में, हाँ हमें ये पता है कि भैया जो हमने कंसीडर किया है उसके अपोजिट आ जाएगा। बाकी सर्किट में हम फिर आगे कोई छेड़छाड़ नहीं करते, हम ये लिख देते कि I1 इतना आया, I2 इतना आया, I3 इतना आया और V आ गया साथ में। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, I1 I2 I3 को हम एज इट इज यूज कर लेते और V हमें दिया था, मतलब उसमें उससे ज्यादा नहीं। नोडल में क्या पूछा गया था, नोडल में यही तो पूछा गया था आपसे कि पोटेंशियल बता दो या करंट बता दो, यही पूछा गया था। बट क्लास यहाँ पर अभी क्वेश्चन हमारा अभी इनकम्प्लीट है, आधा सॉल्व हुआ है। आधा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको बताना है पोटेंशियल अक्रॉस एक्स एंड वाई। कहाँ बताना है, आपको बताना है पोटेंशियल अक्रॉस एक्स एंड वाई। अब पोटेंशियल अगर अक्रॉस आपको एक्स एंड वाई बताना है तो करंट का डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करेगा। क्यों, क्योंकि हम इसमें इसके आगे केवीएल भी लगाने वाले हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्लास इस करंट के रेस्पेक्ट में जो हमारा आंसर आया है उसके रेस्पेक्ट में इस सर्किट को हम फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं यहां से। तो इसमें हमने ये अज्यूम किया है क्लास कि यहां गया है हमारे पास I1, यहां गया है I2 और यहां गया है I3। तो इस सर्किट को अगर वापस रीड्रॉ करते हैं क्लास तो कैसे बनेगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ 10 और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई डिवाइड कितना है 20, ठीक है। यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना है, ये है 60 डिवाइडेड बाई 10 और ये कितना है 20, ऐसा हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 5, ठीक है। अब क्लास करंट डायरेक्शन देखो, हमने कंसीडर डाउनवर्ड किया है बट यहाँ पे माइनस आया है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें डाउनवर्ड कंसीडर किया है बट माइनस आया मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। इसमें हमने राइट हैंड साइड कंसीडर किया है I3 को और यहाँ पॉजिटिव आया मतलब इधर ही रहेगा, ठीक है क्लास। तो देख लो एक तरीके से केवीएल भी आपका वैलिड हो जा रहा है। कैसे, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, है ना। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम लोग को बताना है पोटेंशियल अक्रॉस एक्स एंड वाई। एक्स दिया है आपको कहाँ पे, एक्स यहाँ गिवन है, वाई यहाँ गिवन है, यहाँ 60, यहाँ 10, यहाँ 20। क्लास देखो अब बच्चे गलती इसमें करते क्या है, मैंने देखा हुआ है, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, या तो इसको सॉल्व कर लेते हैं या फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, ये इसको कंबाइन कर देते हैं, इनको सोर्सेस को। क्लास ध्यान रखना, जब भी आपको क्या करना है,
जब भी आपको, इसको चाहे तो लिख लेना, चाहे हिंदी में इंग्लिश में किसी भी तरीके से, जब भी आपको किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसमें क्लास जो आपके पास सोर्सेज और एलिमेंट्स हैं उनको छेड़छाड़ से नहीं करोगे, एज इट इज जैसे हैं वैसे ही रहने दोगे। क्योंकि क्लास आपसे पूछा है y, मतलब y तक पूछा गया है। अब अगर तुम क्या करो, इस लाइन के अक्रॉस में, इस ब्रांच के अक्रॉस में इन दोनों को अगर तुम कंबाइन कर दो, ठीक है, तो वो तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 40। अब 40 तुम यहां भी लगा सकते हो, 40 ऊपर भी लगा सकते हो। नीचे लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, आंसर सही नहीं आएगा। सोचो ऊपर लगा दोगे तो भी आंसर सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि y से जस्ट पहले है क्या, 60। ठीक है, तुम्हें क्या कंसीडर करना है, तुम्हें अब कंसीडर करना है यहां से लेके यहां तक, तुम्हें कंसीडर करना है बस यहां से लेके यहां तक vxy। ठीक है, क्या निकालना है तुम्हें, vxy। तो कहां से कहां जाओगे, x से y जाओगे। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल सोर्सेज, सोर्स और एलिमेंट्स है, उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप इनको कंबाइन कर दो, मगर नहीं करो तो अच्छा है, क्यों छेड़छाड़ करो बेकार में। तो हमारा क्वेश्चन जब सही जा रहा है तो क्यों गलत कर रहे हैं उसको। ठीक है, चलो क्लास, ठीक है, इतना नोट करो। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, केवीएल इक्वेशन लिखेंगे टू डिटरमाइन द पोटेंशियल अक्रॉस एक्स एंड वाई। ठीक है, उसके लिए हम लोग केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लो क्लास इतना अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग एक्स और वाई के अक्रॉस केवीएल लगा देंगे। अगर आपने नोट कर लिया है इसको, अगर समझ में आ रहा है, पहले भी सॉल्व कर लिया, तो एक्स और वाई के अक्रॉस इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, एक्स और वाई के अक्रॉस इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। हो गया, देखिए आगे अब चलिए, तो क्लास वहां से हम सर्किट को फिर से बनाते हैं, कहां कहां के लिए ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई के लिए। सर्किट ड्रॉ करते हैं किसके लिए, एक्स और वाई के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं क्लास। ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे बना सकते हैं वापस, एक्स और वाई के लिए बनाना है। ये हो गया 10 40 x। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे क्या है 60, कुछ नहीं y, ध्यान रखना क्लास। ठीक है, इसमें करंट कितना है, इसमें करंट है ऊपर की साइड कितना, I1, कितना I1 क्लास, क्या लिखोगे 0.8। ठीक है क्लास, 0.8 नहीं लिख, माइनस नहीं लगाओगे। ठीक है, माइनस क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि डायरेक्शन हमने अपोजिट कर दिया है। अगर डायरेक्शन हम पहले जैसा ही रखते तो यहां पर हम माइनस लगा के रखते, डायरेक्शन जब हमने चेंज कर दिया इसका मतलब माइनस को हटाना पड़ेगा। ये हो गया, इसमें भी क्लास करंट क्या है, इसमें करंट है I2। वैसे ज्यादा तक जरूरत पड़ेगी नहीं, चलो क्लास। तो ये x और y के अक्रॉस हम लोग लगा देंगे इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा Vx, ठीक है, प्लस ऑफ 40 इन द सेम डायरेक्शन माइनस, ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू कितना है 10। ठीक है, फिर आ जाओ, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 60, यहां से नीचे आएंगे नहीं आएंगे, ये माइनस ऑफ 60 प्लस से माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ Vy इक्वल टू 0। इसका मतलब क्लास सिंपलाइजर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Vx, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 40, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 60 माइनस ऑफ Vy इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, Vxy एक साथ कर लो, माइनस कितना हो जाएगा 20, ये 60 जगह 20 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये जाएगा माइनस, ये जाएगा माइनस 68 और 40 कितना हो जाएगा -8,
माइनस ऑफ क्लास 28 ना, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 28 इक्वल टू 0। तो वी एक्स वाई कितना आ गया 28 वोल्ट। ये क्लास आ गया आंसर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक्स और वाई के अक्रॉस अगर बात करेंगे तो वहां पोटेंशियल कितना है, यही है क्लास। ठीक है, चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसमें। इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, नीचे वाला पार्ट भी ले सकते थे, एक्स 20 ये बैटरी 20 और 10 यहाँ तक ले लेते, तभी काम चल जाता क्लास। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो इसको क्लास और नोट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है क्लास? देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कई मतलब सिंपली आपसे जब करंट, कई बार क्या होता है जब करंट पूछना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछना है तब कहीं जाके हम लोग एक्चुअल में लूप कंसीडर करते हैं, बट जब हमें किसी दो ब्रांच के अक्रॉस कंसीडर करना होता है तो क्या होता है, तब हम पूरा लूप कंसीडर नहीं करते हैं, ये मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ। तो स्पेसिफिकली क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब हमें किसी ब्रांच के अक्रॉस पता करना है उस केस को, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्लास जब क्वेश्चन उठा के देखोगे आप तो 70% आपको क्वेश्चन आई और आर छोड़ दिया जाए कि आई और आर निकालना है, तो उसके अलावा जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे उसमें यही होगा कि किसी टर्मिनल के अक्रॉस, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी ब्रांच के अक्रॉस क्या निकाल दो, पोटेंशियल डिटरमाइन कर लो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लास अलग से स्पेसिफिकली इसीलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, वरना ये क्या है पूरा पार्ट, जैसे मैंने आपको केवीएल में बताया था कि एक ब्रांच कंसीडर कर लोगे तो ब्रांच के अक्रॉस आ जाएगा, पूरा लूप कंसीडर कर लोगे तो पूरे लूप में आ जाएगा, जो कि नेट हमेशा 0 होता ही है अगर सही है, सही सर्किट सही है तो उसका यूज करके आप लोग आई और आर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो क्लास देखो, क्लास कई बार क्या होता है कि मान लो अब देखो ये ऐसा है, इसी में क्या हो जाए एक्स और वाई है, इसी में क्या मॉडिफाई कर सकते हैं ये एक्स और वाई, ध्यान आगे मैं और बताता हूँ आपको। अब क्लास यहां से अगर देखोगे तो आपसे बोला जाए कि डिटरमाइन द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो क्लास क्या कर पाते हैं यहाँ पर हम लोग, ना सीरीज बना पा रहे हैं ना पैरेलल बना पा रहे हैं। तो क्लास जब ऐसा केस आता है तब हम केवीएल या ये सब मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है एक्स और वाई के अक्रॉस तो आप क्या कर सकते हो, एक्स और वाई के अक्रॉस पोटेंशियल और एक्स और वाई के अक्रॉस करंट। अगर ये आपको बताया है जैसे v इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है नहीं होता है, तो आई कितना होता है v बाई आर। तो कई बार इनडायरेक्टली भी हम लोग रेजिस्टेंस पता करते हैं, ये भी हमें डिस्कस करना है आगे वैसे, मगर तभी बता दे रहा हूँ यहाँ पे कोरिलेट करते चलोगे तो वहां पे समझना इजी हो जाएगा। तो आपको अगर इनडायरेक्टली आर आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे, तो क्लास से आपसे आर पूछ लिया जाएगा तब करोगे क्या, तो इनडायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, या तो कॉम्बिनेशन से निकाल दो और अदरवाइज जिस भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है उस ब्रांच के अक्रॉस क्या निकाल दो, पोटेंशियल निकाल दो डिवाइडेड बाई उस ब्रांच में जो करंट है या उन दोनों पॉइंट्स में जो पॉइंट में जो उनके बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसे डिवाइड कर दोगे तो उस ब्रांच के बीच का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई नोट कर लिया होगा इसको। चलो देखो सही हुआ, वहां के चमक जाती एकदम से है ना। चलिए क्लास एक सर्किट और लेते हैं, एक सर्किट और लेते हैं। ये कॉमन सर्किट है, ले लेते हैं इसको। अच्छा है 5 ओम 5 ओम 20 वोल्ट, फिर 40 वोल्ट। ठीक है, और फिर नीचे गिवन है आपको 10 और यहाँ गिवन है 10। टेन ओम रेजिस्टेंस गिवन है आपको, नहीं लिखो तो ओम ही मानना है आपको, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और आपको गिवन है, ये गिवन है x और ये गिवन है y। करना क्या है आपको पता है, x y दे दिए, इसका मतलब डिटरमाइन vxy, डिटरमाइन vxy पता कीजिए क्लास, vxy पता कीजिए इसमें
VXY पता कीजिए, नहीं लिखा मैंने इसको, 20 वोल्ट 5 ओम 5 ओम 20 वोल्ट 5 ओम 5 ओम 20 वोल्ट 5 ओम 5 ओम। तो क्लास को एक मेथड इसका क्या रहेगा कि लूप ले लो, है ना, करंट निकाल दो और एक्स और वाई ब्रांच कंसीडर कर लो। याद है आपने एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने ऐसा कुछ, तुमसे इसके और इसके अक्रॉस पूछा गया था पोटेंशियल, याद है, इसके और इसके अक्रॉस तुमसे पोटेंशियल पूछा गया था, समझ आ रहा है? तो हमने क्या किया था, इसमें करंट निकाल दिया था, इसमें करंट निकाल दिया था और इस ब्रांच को कंसीडर कर लिया था यहां से यहां तक, है ना, ये है। चलो क्लास देखो, अब देखो सीधी बात है क्लास, ये अगर 40 है तो ये जो ब्रांच है ये इसके साथ पैरेलल में है, तो इसमें भी एक तरीके कितना आ जाएगा, इसमें भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसको तुम, इसको अक्रॉस तो ये है, यहाँ इसको ले लो -40, इसको ले लो तुम 0 मान लो अगर, तो इसके अक्रॉस, इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया 40 और इसके अक्रॉस भी कितना हो गया 40, तो इसमें फ्लो करने वाला करंट कितना हो गया, इसमें फ्लो करने वाला करंट हो गया 10 और 10 कितना हो गया 20 और 40, I = V/R, 40/20 कितना 2 एम्पियर, तो इसमें करंट फ्लो कर गया 2 एम्पियर, ऐसे प्लस से माइनस। ठीक है, इसमें देख लो कितना होगा इसमें देख लो कितना होगा, इसमें क्या कर सकते हो, सोर्स को कंबाइन करके निकाल दो, इसको एक्सटर्नल मान लो। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, ये अगर 20 है तो ये अगर 20 है तो क्या करोगे, हाँ ये अगर 20 है तो इसमें 5 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 10 ओम और ये कितना हो गया 40 और लगा दो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। ठीक है, लगा दो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, या फिर दोनों पैरेलल, ये इसको एक्सटर्नल मान लो, 5 और 5 को कितना मान लिया एक्सटर्नल, जब 5 और 5 को आपने एक्सटर्नल मान लिया तो कितने हो गए, ये हो गया 10 और 20 और 40 को मान लो पैरेलल में, 20 और 40 को मान लो पैरेलल में, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, इसके अक्रॉस में करंट निकाल सकते हो। ठीक है, और कोई तरीका है, आप इसमें क्लास क्या लगा सकते हो, इसमें आप वो लगा सकते हो नोडल, कैसे, याद करो नोडल में क्वेश्चन में कंसीडर किया था कि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, इसमें क्या है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और ये क्या हो गया बैटरी, और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ बैटरी है क्लास। तो जब यहाँ बैटरी थी ये 40 वोल्ट की, तो यहाँ हमने इसके अक्रॉस 40 कंसीडर किया था और नीचे कंसीडर कर लिया था 0, ये कितना हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये है 20, तो ये कितना 40 है और ये है 10, तो इसके अक्रॉस जो करंट था कितना हो जाएगा 40 बाई टोटल कितना हो गया 20, 2 एम्पियर हमने निकाल दिया। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, ये है 40, ये है 20 और ये 5 और 5 कितने हो गए, 5 और 5 हो गए 10, तो ये ब्रांच कुछ ऐसे बना सकते हैं हम लोग, 10 ओम और ये 20, यहाँ भी +20 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, डिफरेंस कितना आया 40 - 20 डिवाइड बाई 10, यही तो होगा, ये V माइनस ये, यही तो था, तो 40 - 20 समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 20 ये कितना हो जाएगा, 20/10 मतलब 2 एम्पियर। ठीक है, इसमें से तो ये तो है ही सोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 2 एम्पियर। आया कि नहीं समझ में, इसको हमने -40, इसको मान लिया क्लास, नोटल लगा दिया यहाँ पर, इसको 40 कर लिया, इसको 5 और 5, इसको 20 मान लिया, ये वाली ब्रांच को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही तो है। एक मिनट रुको क्लास, एक शायद मैंने पोलैरिटी अपोजिट ले ली है, पोलैरिटी मैंने अपोजिट ले ली है, तो ढंग से कर देते हैं इसको, रुको, पोलैरिटी मैंने शायद इसकी अपोजिट ले ली है, देखो ये है मान लो 40 ऐसे बना हुआ है ये, ठीक है, ये बने हैं 10 और 10 ऐसे एक ब्रांच में ऐसे हो गए, फिर 20 0 से ऐसे, क्लास एक देखो एक गलती कर दी हमने, पोलैरिटी वैसे ले ली थी, तो इसको वापस कर लेते हैं, रुको। तो ये कितना होगा क्लास, 5 और 5 ये मिलके हो गया 10 ओम, ठीक है, इसको ऊपर लगा देंगे तो एक ब्रांच कैसे बन जाएगी, ये बनेगा 10 ओम का एक रेजिस्टेंस, ये वाला दोनों मिलके, ये बैटरी यहाँ पर आ जाएगी ऐसे, और ये क्या है, ये 40 वोल्ट,
यहां पर आ गया, दिख रहा है ना, और ये 5 और ये 10 और 10 ये कितना हो गया, ये हो गया 20 ओम, यहां पर आ गया। अब ये जो ब्रांच है क्लास नोडल याद करो, जब सिर्फ ईएमएफ था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको 40 है तो इसके अक्रॉस 40, तो इसके अक्रॉस में यहाँ पर भी 40 हो गया था, और यहाँ नीचे रेफरेंस हमने 0 ले लिया था। तो इस ब्रांच के अक्रॉस अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस हो जाएगा 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। ये तो बहुत आई रहा है अपना आंसर। इसको देख लो क्लास, पहले हमने क्या किया था, जल्दीबाजी में पोलैरिटी हमने अपोजिट मान ली थी, अपोजिट नहीं होगी। अगर ये 20 है तो यहाँ क्या होगा, ये होगा -20, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इस ब्रांच के अक्रॉस जो करंट होगा हो जाएगा 40 माइनस ऑफ -20 डिवाइडेड बाई 10 मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 10, 6 एम्पियर। समझ में आया क्लास। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 6 एम्पियर। अब ये क्लास ये ऐसे फ्लो करेगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 एम्पियर। आगे समझ में क्लास, करंट कितना फ्लो करेगा, 6 एम्पियर। अब इसको अलग से बना लो। अलग से कैसे बनाओगे, चलो क्लास ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, नोडल अच्छा था, क्लियर हो गया था, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसको हमें बताना है x और y के बीच में, तो x और y को अलग से बना लो, x और y को अलग से बना लेंगे क्लास, ठीक है। x और y को अलग से हम बना लेंगे, x और y को अलग से बना लेंगे, ठीक है, कैसे, हाँ चलो भाई, ये हो गया y, ये हो गया 5, ये हो गया 10, और ये कितना हो गया क्लास, ये हो गया x। हाँ यहाँ हमने -40 मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, इसमें हम यहाँ पर इसको -40 ले लेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो बस ये हो गया। या फिर क्लास कैसे कर सकते हैं, तुम ऊपर वाली ब्रांच भी ले सकते हो, कैसे, y 5 सोर्स 0, जो ब्रांच है उसको एज इट इज बना दो, घबराना नहीं क्लास, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आए सुन लो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, घबराना नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, मैं भी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये x है और ये y है, ध्यान दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है 5, ये है 20 और ये है क्लास ये। अब इसमें करंट, इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर, इधर कितना जा रहा है, इधर जा रहा है क्लास 6 एम्पियर। इसमें देखो, इसमें यहां जाएगा कितना 6 एम्पियर, और इस वाली ब्रांच में यहां पर कितना आ रहा है 2 एम्पियर। इसको आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे डॉटेड आपने ज्वाइन कर दिया। अब क्या करो, x और y के बीच में, अब आपसे पूछा है vxy, क्या पूछा गया, vxy। अगर vxy पूछा गया है, vxy पूछा गया है तो x से y चले जाओ, x से y चले जाओ। vyx पूछा होता तो y से x चले जाओ, y से x चले जाओ क्लास, ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे, समझ में आ रहा है, इक्वेशन लिखेंगे और आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है। ये रहेगा क्लास, देख लो एक बार, इसको नोट कर लीजिए, एक बार ढंग से देख लीजिए। इसको हमने सॉल्व किया बाय नोडल, ये रेफरेंस हमारे पास 40 था, ठीक है, इसको हमने 40 ऐसे रखा, यहाँ -40 के रेस्पेक्ट में नहीं बनाया है, ये हमने पूरा जैसा पहला सर्किट था इनिशियली वैसे ही बनाया है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 40, ये 0 मान लिया, इसको 40, अब ये अकेला सोर्स है तो यहाँ भी 40 हो गया क्लास। पहले हम लोग याद करो, मैं फिर याद दिला दे रहा हूँ आपको, मेरे को लग रहा है कि शायद मैं याद नहीं ध्यान आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। जनरली हम लोग क्या होते थे, वी लिया करते थे, फिर हमने कॉम्बिनेशन वाले, पहले हमने सिंपल देखा वी वाला जिसमें रेजिस्टेंस थे, फिर बाद में रेजिस्टेंस और वो क्या नाम है एक सोर्स था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिए थे उसमें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था, सोर्स का कॉम्बिनेशन था, याद करो, है ना, ऐसा था। फिर जो तीसरा लिया था उसमें क्या था कि उसमें ऊपर ब्रांच में ऊपर क्या था, एक रेजिस्टेंस था, है ना, मतलब ये ऊपर जो ब्रांच होती है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। फिर एक क्वेश्चन क्या लिया था, उसमें ये देखा था कि सोर्सेज का कॉम्बिनेशन है और बैटरी का कॉम्बिनेशन है, साथ में क्या था, एक अकेली ब्रांच ऐसी गिवन थी जिसमें सिर्फ बैटरी थी। तो उस अकेले ब्रांच में हमने क्या किया था, उस अकेली ब्रांच में हमने ये किया था कि जो हमारे पास, जहां हम रेफरेंस वी लिया करते थे, वहां रेफरेंस वी ना लेके उस ब्रांच का पोटेंशियल लेते थे जिस अकेली ब्रांच का पोटेंशियल आपको गिवन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा ऊपर तक, तो यहाँ पर 40 ही पहुंचेगा। अगर यहाँ रेजिस्टेंस R होता तो इस R में क्या होता, कुछ ड्रॉप होता, तो वो जो पोटेंशियल है वो 40 नहीं बचता, ऊपर जाके हम क्या लेते, उसको भी लेते, ऐसा करते क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये
सॉल्व करके, ये क्वेश्चन आप क्या करने हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके चलने हैं क्लास, ठीक है। तो ये हमने कौन से डिस्कस किए क्वेश्चन क्लास, ब्रांच वाले। तो देखते चलिए अच्छे से, ठीक है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा इसको इक्वेशन बना के, ठीक है। ये ऐसा रहेगा क्लास, ठीक है। तो अब क्या करते हैं क्लास, ये बाकी हम लोग आपको डीबी में और जो मटेरियल उसमें क्वेश्चन दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको अपने आप कीजिए, फिर वही करना है। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बुक ये आपकी जो नोटबुक है, कॉपी है, ठीक है, उसमें या तो सर्किट अलग से ड्रॉ कर लो या फिर सोल्यूशन छिपा लो और उनको वापस सॉल्व करो। इससे होगा क्या क्लास, फिर मैं बता रहा हूँ वापस, इससे होगा क्या कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ फंस रहे हो, कहाँ साइन नहीं ले पा रहे हो, कहाँ लूप नहीं ले पा रहे हो, कहाँ डायरेक्शन नहीं ले पा रहे हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें इन सर्किट में खुद को एनालाइज करना है कि हाँ दिक्कत हमें कहाँ आ रही है, क्योंकि दिक्कत बहुत तरह की हो सकती है इसमें, ठीक है। और जो नहीं आ रहा है वो वापस आप पूछ सकते हो क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग एक और मेथड लेते हैं आगे, ठीक है। क्लास कोई मिस नहीं करनी है, क्लास सारी पढ़नी है, और नेक्स्ट क्लास पढ़ने से पहले सारा रिवाइज करके एक बार आप आ जाइएगा, ठीक है। क्लास इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो यहाँ तक पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, पुराने फॉर्मूले रिवाइज करते हुए चलो, जो भी फॉर्मूले हैं वेरिएबल्स वाले सारे रिवाइज करते हुए चलो, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर कर रहे हो, प्रॉब्लम शीट जो कर रहे हो, या जो मटेरियल भी आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें अगर एक क्वेश्चन है तो इसमें और नंबर ऑफ मेथड्स लगाने की कोशिश करो, ठीक है, ऐसा करो। या फिर एक काम क्लास ऐसा कर लो कि पहले एक बार पूरा सॉल्व कर लो। कई बार क्या होता है, मान लो एक क्वेश्चन है, आप उसमें लगे रहे, है ना, आपने चार पांच मेथड सॉल्व कर लिया, तो एक तो सॉल्व हो गया, आगे वाले क्या हो गए, रह गए। तो एक काम करो, पहले एक बार पूरे जैसा आपसे सॉल्व हो रहा है पूरा सॉल्व कर लो, फिर जो रेस्पेक्टिव क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो लगता है कि इसमें दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व तुम कर सकते हो, तो फिर हाँ जो सेकंड टाइम जब सॉल्व करो उसको देखो, क्वेश्चन को दूसरी बार देखना जरूर है, तो उसमें दूसरे आप मेथड लगाने की कोशिश करो इसमें, ठीक है। ये सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगर एक में ही लगे रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक क्वेश्चन में लगे रहो और तुमसे आगे कुछ भी सॉल्व ना हो पाए, उसमें टाइम कम रह जाए, और टाइम कम रह गया फिर आगे पता नहीं ये सॉल्व पूरा मटेरियल वगैरह ढंग से सॉल्व हो पाए ना हो पाए, रिवाइज भी करना है हमें उस चीज़ को। तो पहले पूरा एक बार जैसे सॉल्व कर रहे हो वैसे सॉल्व कर लो पूरा, है ना। और फिर उसके बाद क्या करो, जब सेकंड टाइम उस पर आओ, मतलब उसी समय जैसे एक बार सॉल्व कर लिया पूरा तो आपका शीट पूरी हो गई, ठीक है। मान लो 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपने पूरे कर लिए उसमें, फिर जब 20 क्वेश्चन पूरे हो गए, आपके आंसर्स आ गए, फिर वही उसमें जो क्वेश्चन है वापस उस पर जाओ और दूसरे मेथड लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या हो रहा है, ठीक है क्लास। थैंक यू क्लास। तो आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें दूसरे मेथड्स पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।